एक्सेल में हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है। देखिए यहाँ पर हम जब फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्सेल की तरह नहीं खुलकर इस तरह से लॉगिन फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको इस तरह से ये स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यहाँ जब हम यूज़र नेम पासवर्ड हमने जो भी सेट किया है लॉगिन करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से खुल कर आता है। यहाँ एक कोई हम एंट्री करके देखते हैं। यहाँ टैब प्रेस करके हमने टैब सेटिंग की हुई है, टैब करेंगे तो माउस का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करना है। हम यहाँ टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा कर्सर आगे 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 जाता रहेगा। हम यहाँ फटाफट से डाटा फिल करते हैं, टैब प्रेस करते जाते हैं। स्पेस बार प्रेस करेंगे, ये आप सेक्स मेल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यदि यहाँ फीमेल सेलेक्ट करना हो, आप टैब प्रेस करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे, फीमेल सेलेक्ट होगा। फिर से मान लीजिए आपको पीछे आना हो तो शिफ्ट के साथ आप टैब प्रेस करेंगे तो ये पीछे आ गए हैं मेल पर। स्पेस बार प्रेस करेंगे, आपका मेल सेलेक्ट हो जाएगा। टैब प्रेस करेंगे, फिर से टैब करेंगे, नेशनलिटी में कर्सर आ गया। यहाँ से आप डाउन एरो की से नेशनलिटी देखिए, इंडियन, नेशनलिटी नेपाली, अदर्स है। आपको जो भी अप एरो करेंगे यहाँ से हम इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम पूछ रहा है। फिर टैब प्रेस करेंगे, मदर्स नेम में आ जाएंगे। फिर टैब प्रेस करेंगे, हम विलेज में आ जाएंगे। डाउन एरो प्रेस करके हम यहाँ से जो भी आपका गांव का नाम है यहाँ पर आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी लिस्ट में नाम नहीं हो तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने डाउन एरो किया तो यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया है। अभी आप शिफ्ट टैब करके पीछे आ सकते हैं। यदि आपको विलेज चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर टैब करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डाउन एरो से आप जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से चेंज करके ले सकते हैं। फिर टैब करेंगे, यहाँ से स्टेट आपको जो भी सेलेक्ट करना हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर टैब, यहाँ पर हम पिन कोड इस तरह से टाइप कर देते हैं। फिर टैब, यहाँ जो भी आपको मोबाइल नंबर लिखना हो यहाँ मोबाइल नंबर लिख देते हैं। फिर टैब, कैटेगरी आपको डाउन एरो से जो भी आपका कैटेगरी है ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम शिफ्ट टैब करके यहाँ पीछे आकर ओबीसी, यहाँ पर इनकी जो क्वालिफिकेशन है हम यहाँ डाउन एरो से सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर टैब करेंगे, यहाँ पर कोर्स के लिए डाउन एरो से आप यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम टैब करेंगे तो देखिए आपका कर्सर ऑटोमेटिक सेव पर आ चुका है। आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपकी रिकॉर्ड जो है यहाँ पर सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 8 नंबर में आपका रिकॉर्ड सेव हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी डाटा एंट्री आपकी हो रही है। फिर यहाँ ऑटोमेटिक आपका सीरियल नंबर चेंज हो चुका है। और फिर यहाँ पर टैब प्रेस करके आप यहाँ आ जाएंगे और फिर आपका जो है कर्सर इसमें ब्लिंक करेगा। ओके, अब आपको यदि आपकी सीट देखनी हो एक्सेल की तो यहाँ शो सीट पर क्लिक करके आप यहाँ से आपका जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है तो यहाँ ऊपर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ये हमने बटन बनाया हुआ है पहले से, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये विंडो आ जाएगा। अब मान लेते हैं आप इसमें कुछ गलत भर देते हैं, कुछ भी यहाँ पर कुछ गलत भर देते हैं। यहाँ आपको रीसेट पर क्लिक करना है तो देखिए ये सेल आपका सारा खाली हो जाएगा। और फिर यहाँ हमने एग्जिट के लिए एक बटन बनाया हुआ है, आप यहाँ से एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो आप ये पूरे फॉर्म से बाहर हो जाएंगे। तो ये फॉर्म हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पर क्या कोड लिखेंगे, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे, विंडो बटन प्रेस करते हैं, EXCEL एक्सेल टाइप करें हैं, एंटर कर देते हैं और फिर से एंटर कर देते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ देखना है आपका डेवलपर मेन्यू यहाँ आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा यहाँ पर डेवलपर मेन्यू आ रहा है। यदि आपका नहीं आए तो आपको जाना है यहाँ फाइल मेन्यू में, फिर ऑप्शंस में आना है, यहाँ कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ ध्यान दीजिए डेवलपर लिखा हुआ है। जैसे अभी हमारा आ रहा हो, यदि नहीं आता तो देखिए यहाँ पे अनचेक हम इसे कर देते हैं, क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए अभी हमारा भी यहाँ डेवलपर मेन्यू नहीं आ रहा है। इसे वापस लाने के लिए फाइल मेन्यू में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करना है। इस फाइल को हम बंद कर देते हैं और इसे डेवलपर इस पर क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपका डेवलपर जो मेन्यू है या डेवलपर जो टैब है ये आपका यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद हमें करना है यहाँ पर विजुअल बेसिक पर क्लिक और फिर हम यहाँ नया फॉर्म लेंगे। तो उसके लिए करेंगे इंसर्ट मेन्यू में यूजर फॉर्म
अब इसे हम डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे इसे आपको बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो देखिए यहाँ पर 2 हेडेड एरो बन रहा है इस तरह से, या यहाँ पर बन रहा है। 2 हेडेड एरो बनने से आप लेफ्ट बटन दबाकर इसे खींचकर बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं अंदर खींचकर। तो हमें जिस साइज में ये चाहिए हम उस तरह से इसे लेफ्ट बटन दबाकर 2 हेडेड एरो बनने से खींचकर बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर आप ये जो यहाँ टूल बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके पीछे क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसे आप खिसका भी सकते हैं। यहाँ पर आप जो टूल बॉक्स लिखा है इस वाले लाइन पर यहाँ पर लेफ्ट बटन दबाकर इसे आप खींचकर इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है जिसमें आपका शीट 1 शीट 2 जो भी शीट है एक्सेल में वो दिखाई देगा। जितना भी आप यूजर फॉर्म लेंगे वो यहाँ आपको दिखाई देगा। फिर आप कुछ भी यहाँ बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ टूल बॉक्स का यूज़ करते हैं। फिर उसमें हमें कुछ चेंजेस करना हो, कुछ लिखना हो, कलर करना हो, उसके लिए हम यहाँ प्रॉपर्टीज एक्सप्लोरर जो ये है उसे हम यूज़ करते हैं। अभी हम देखिए फॉर्म के बाहर यदि हैं तो यहाँ पर टूल बॉक्स गायब हो गया। यदि हम फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टूल बॉक्स आ जाएगा। यदि इसे हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से ये प्रॉपर्टीज वाला भी क्लोज कर देते हैं और ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर भी। यदि आपको वापस से इसे लाना हो तो यहाँ ऊपर ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड टूल बार पर यहाँ जो ये आपको दिखाई दे रहा है देखिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, इस पर आप क्लिक करेंगे आपका ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आ जाएगा। सेकंड वाला जो आपका है प्रॉपर्टीज विंडो, ये विंडो आ जाएगी आपकी। फिर आपको यहाँ टूल बॉक्स लाना हो तो आपको पहले यहाँ फॉर्म पर क्लिक कर देना है कहीं पर भी खाली जगह पर, और यहाँ टूल बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये टूल बॉक्स भी आपका आ जाएगा। मान लेते हैं आपका ये स्टैंडर्ड टूल बार यदि नहीं आ रहा हो तो ये आप कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। यहाँ देखिए खाली जगह पर हमने राइट क्लिक किया, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड पर क्लिक करते हैं, ये हट जा रहा है। यदि आपका यहाँ नहीं आ रहा हो तो यही खाली जगह पर आप राइट क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पर दिखाई देगा। अब आगे काम करने से पहले इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं पहले। तो इसे मिनिमाइज करते हैं। यहाँ हम फाइल सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की है और फिर ब्राउज में आना है। यहाँ पर हम हमारा जो फोल्डर है वहाँ इसे हम सेव करते हैं। हमारा फोल्डर यहाँ ई ड्राइव में भरत नाम से है और इसके अंदर हम फाइल सेव करते हैं। यहाँ हम फाइल का नाम फॉर्म कर देते हैं, फॉर्म, और फिर सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक की जगह पर हम कर देंगे यहाँ एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, क्योंकि आगे हम इसमें विजुअल बेसिक का कोड लिखेंगे इसलिए हमने ऐसा किया है। और फिर हम इसे सेव कर देते हैं। फिर से हम उस वर्कबुक को ओपन करते हैं जो हमने फॉर्म नाम से ई ड्राइव में सेव किया हुआ था अपने फोल्डर में, ये वाला। तो जब इसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ एक सिक्योरिटी वार्निंग आएगा। तो यहाँ हम इनेबल कंटेंट करेंगे जब भी ऐसा मैसेज आएगा, और फिर डेवलपर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ विजुअल बेसिक में। अब हम यहाँ यूज़र फॉर्म जो है ये हम अब डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर है ये लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं डिज़ाइन। तो यहाँ जो ऊपर यूज़र फॉर्म 1 लिखा है इसका हम बदल कर नाम कर देते हैं लॉगिन फॉर्म। उसके लिए आपको यहाँ देखिए जब भी आप नाम चेंज करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए कैप्शन, पहले तो फॉर्म पे यहाँ क्लिक रखना है, फिर यहाँ देखिए कैप्शन, कैप्शन में आकर यहाँ आपको क्लिक करना होगा इसके अंदर जहाँ यूजर फॉर्म 1 लिखा है। इसे आप यहाँ हटा दीजिए बैक स्पेस से, या आप Ctrl+A करके सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ लिख देते हैं हम लॉगिन फॉर्म, एंटर। तो इस तरह से आपका ऊपर ये हेडिंग आ जाएगा लॉगिन फॉर्म का। अब हम नीचे चाह रहे हैं अपने सेंटर का नाम देने के लिए, या आप किसी स्कूल के लिए ये फॉर्म बना रहे हैं तो उस स्कूल का नाम देना हो, तो उसके लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए टूल बॉक्स में ये जो आपका फर्स्ट नहीं सेकंड नंबर वाला लेबल, ये आपको लेना होगा लेबल। यहाँ से ये जो सेकंड वाला ए कैपिटल में दिख रहा है लेबल, यहाँ पर हम करेंगे क्लिक और फिर आपको यहाँ माउस लाना है, लेफ्ट बटन दबाकर इसे खींचना है। जितने साइज में आप चाहते हैं उतने साइज में आप इसे खींच लेंगे और फिर छोड़ देंगे। अब फिर यहाँ लेवल 1 लिखा आ रहा है, हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम अपने सेंटर का नाम लिखें, या किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं तो किसी स्कूल का नाम लिखें।
तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ कैप्शन में आना होगा। ये लेवल 1 जो लिखा है इसे हटा देंगे या कंट्रोल ए से इसे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप टाइप करेंगे नाम, तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। हमने यहाँ टाइप कर दिया, अब हम करेंगे एंटर। तो यहाँ देखिए आपका ऊपर ये लिखा हुआ आ गया, ये लेकिन छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम चाह रहे हैं इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी कर दें। तो यहाँ आपको फॉन्ट के पास आकर जहाँ ये तहोमा लिखा है यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। ये जो 3 डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर आपको करना होगा क्लिक। यहाँ से हम फॉन्ट साइज थोड़ा अधिक ले लेते हैं, 12 कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। फिर आपको कोई फॉन्ट स्टाइल भी यदि चेंज करनी हो तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप करेंगे ओके। तो देखिए यहाँ से थोड़ा ये साइज आपका अभी बड़ा हो गया। अभी हमें और भी बड़ा करना हो साइज तो यहीं से फॉन्ट में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप फॉन्ट साइज इसका अधिक कर सकते हैं। इसे सेंटर में यदि करना हो आपको कि ये जो लिखा हुआ ये लेफ्ट साइड से अलाइन है, अभी ये सेंटर में आ जाए, उसके लिए यही नीचे आएंगे आप। यहाँ टेक्स्ट अलाइन, ध्यान दीजिए यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, यहाँ आपका 1 नंबर से होता है लेफ्ट अलाइन और यहाँ जब आप एरो पर क्लिक करेंगे 2 नंबर में आपका होता है सेंटर अलाइन। ये देखिए सेंटर में हो गया। और 3 नंबर से आपका होता है राइट अलाइन। तो अभी हमें करना है 2 नंबर सेंटर अलाइन, ठीक है। तो अभी देखिए आपका ये जो सेंटर का नाम है वो बीच में इस तरह से लिखा हुआ आ गया। अब हम यहाँ पर चाह रहे हैं पीछे जो कलर आ जाए, पीछे आपका यहाँ बैक कलर आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए राइट में ही प्रॉपर्टीज विंडो में यहाँ पर बैक कलर लिखा है और यहाँ इस एरो पर आपको करना होगा क्लिक। यहाँ सिस्टम के द्वारा दिया गया कुछ कलर है, जैसे आपको ये कलर रखना हो तो देखिए यहाँ पर ये कलर आ गया, चेंज हो गया। फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर यहीं पर देखिए बैक कलर में एक लिखा है यहाँ पे पैलेट। पैलेट में आकर आप देखिए ढेर सारा कलर जो है डीप कलर यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर। जैसे अभी हमें कलर चेंज करना हो तो देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर फॉन्ट का भी कलर चेंज हो जाए। ये जो ऊपर लिखा है जनरल कंपटीशन एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, इसका भी कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर होता है फॉर कलर। आप यहाँ क्लिक रखेंगे यानी ये सेलेक्ट होना चाहिए यहाँ पर आपका लेवल। और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर बैक कलर तो हो गया, नीचे हम फॉर कलर, यहाँ देखिए फॉर कलर, यहाँ पर आपको करना होगा क्लिक। इस एरो पर करेंगे क्लिक। यहाँ सिस्टम के द्वारा दिया गया कुछ कलर है, यहाँ जैसे हम हाईलाइट पर करते हैं तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। आपको इसमें से कलर पसंद नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पैलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो कलर पर क्लिक करके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने किया। अब हम यहाँ बनाते हैं जो है यूज़र नेम और फिर पासवर्ड के लिए। तो फिर से हमें लेना होगा लेबल। यहाँ ये जो कैपिटल ए दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से माउस को खींचेंगे, ये एक लेबल आ गया। फिर से हम पासवर्ड के लिए इसी का कॉपी कर लेते हैं। आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन दबाना है और इस तरह से 4 हेडेड एरो बनने पर लेफ्ट बटन दबाकर इसे खींचना है। तो क्या होगा आपका, अब छोड़ देना है कर्सर और फिर कंट्रोल बटन भी। तो यहाँ पर आपका 2 लेबल आ गया। अब हम फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का नेम यहाँ पर लगा देंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी फॉन्ट साइज अधिक कर देते हैं। दोनों हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए आप सेकंड वाला सेलेक्ट है, अभी कंट्रोल बटन दबाकर आप पहले वाले पर क्लिक कर देंगे तो दोनों आपका सेलेक्ट हो जाएगा। या हम दूसरी मेथड से यदि सेलेक्ट करें तो आप माउस का लेफ्ट बटन, देखिए यहाँ पर बाहर अभी हमने कर लिया, दोनों में से कोई सेलेक्ट नहीं है। माउस का लेफ्ट बटन को आप दबाकर इस तरह से खींचेंगे यदि, तो भी देखिए इस तरह से आपका दोनों ये सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हम इसका थोड़ा फॉन्ट अधिक कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे क्लिक, ये 3 डॉट पर, और यहाँ से हम 14 कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड करके ओके कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ चीज़ है वो अभी थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। अभी हम फर्स्ट वाले लेबल पर करेंगे क्लिक और यहाँ से हम कैप्शन में आकर लिख देते हैं यूज़र नेम और फिर एंटर। यहाँ यूज़र नेम लिखा हुआ आ गया। और फिर सेकंड वाले पर आकर कैप्शन में आकर कंट्रोल ए कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड, एंटर। तो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ये हमें लग रहा है थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। दोनों को हम इस तरह से लेफ्ट बटन दबाकर सेलेक्ट कर लिए और फिर यहाँ फॉन्ट के 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉन्ट हम 20 करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ देखिए अब थोड़ा बड़ा हो गया।
अब इसके बाद इसे हम चाह रहे हैं सेंटर में कर दें, तो आपको हमने यहाँ भी बताया था पहले, इसे आप सेलेक्ट कर लें लेफ्ट बटन दबाकर, नीचे आएंगे टेक्स्ट अलाइन में और यहाँ से 2 नंबर कर देंगे, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। अब यूज़र नेम पासवर्ड तो पहले से लिखा आ गया। अब जो भी यूज़र इस पर काम करेंगे वो जो फिल करेंगे इसमें यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम में यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड में पासवर्ड डालेंगे, उसके लिए हम यहाँ ले लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर जो ये AV स्मॉल में आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको इस पर करना है क्लिक, यहाँ आकर लेफ्ट बटन दबाकर इसे आप इस तरह से खींचेंगे तो आपका यहाँ टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन हो जाएगा। तो ये देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब हम कंट्रोल बटन दबाकर, यहाँ 4 हेडेड एरो बन चुका है, लेफ्ट बटन दबाकर इसे खींचेंगे तो फिर यहाँ दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। यहाँ भी हम वही काम करते हैं, पहले इस दोनों टेक्स्ट बॉक्स को लेफ्ट बटन दबाकर सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ आकर हम फ़ॉन्ट अधिक कर देते हैं कि जब यूज़र वहाँ कुछ लिखेंगे, टाइप करेंगे तो थोड़ा अधिक दिखाई देगा, बोल्ड में। तो यहाँ से बोल्ड और यहाँ से फ़ॉन्ट 14 कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। चलिए, तो ये टेक्स्ट बॉक्स भी हमारा हो गया। अब नीचे इसे हम थोड़ा सेंटर में कर देते हैं, अभी ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम ऐसे लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे और फिर 4 हेडेड एरो बनने से इसे थोड़ा आगे खिसका देते हैं। ये इस तरह से हमने इसे बीच में कर दिया। अब हम क्या करते हैं, नीचे 2 बटन बनाते हैं, एक लॉगिन के लिए और एक एग्जिट के लिए। हमें बाहर होना हो, यदि लॉगिन नहीं करना हो तो एग्जिट के लिए इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो बटन के लिए देखिए आपको यहाँ पर लेना होगा कमांड बटन। यहाँ जब आप माउस धीरे धीरे ले जाएंगे, देखिए ये कॉम्बो बॉक्स है, ये लिस्ट बॉक्स, ये चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, टॉगल बटन, फ्रेम और यहाँ है आपका कमांड बटन। ये तो इस कमांड बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो फिर यहाँ से कमांड बटन लगा सकते हैं। अभी क्या है, ये टूल बॉक्स बड़ा छोटा भी होता है। देखिए यहाँ पे 2 हेडेड एरो बना है, लेफ्ट बटन दबाकर इसे आप बड़ा कर लेंगे तो फिर आपको सारा एक ही लाइन में दिखाई देगा बटन। यहाँ फिर आप 2 हेडेड एरो बनने से लेफ्ट बटन दबाकर इसे छोटा कर लेंगे तो फिर ये 2 लाइन में, और छोटा करेंगे तो 3 लाइन में। तो ये आप नंबरिंग से ध्यान नहीं रख सकते हैं कि एक ही लाइन में है या सेकेंड लाइन में है। आप वहाँ माउस ले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है कमांड बटन, इस पर हम करते हैं क्लिक और फिर यहाँ आकर हम लेफ्ट बटन दबाकर इसे थोड़ा खींच देते हैं। तो एक बटन हमारा बन गया। फिर हम कंट्रोल बटन दबाकर यहीं पर लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से खींच देंगे दूसरे बटन के लिए। तो ये हमारा दोनों बटन यहाँ पे आ गया। फर्स्ट वाले बटन का नाम हम चेंज करके लॉगिन करेंगे और दूसरे वाले बटन का नाम चेंज करके हम एग्जिट करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों बटन को इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं लेफ्ट बटन दबाकर। पहले इसकी फॉन्ट अधिक कर लेते हैं, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड कर देते हैं और इसका 14 फॉन्ट करके ओके कर देते हैं। तो अभी थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। फर्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके हम यहाँ से कैप्शन में आकर कैप्शन में क्लिक करके कंट्रोल ए कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं लॉगिन, LOGIN, एंटर। और सेकंड वाले में आकर यहाँ कैप्शन में आकर कंट्रोल ए करके हम यहाँ एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, एग्जिट कर लिया। अब जो ये हमारा पीछे का ये जो बैकग्राउंड है, इसका हम थोड़ा कलर दे देते हैं जो थोड़ा अच्छा लगे। तो उसके लिए आपको यहाँ खाली जगह फॉर्म पर करना है क्लिक और फिर यहाँ आकर आपको बैक कलर में आना है। यहाँ पे बैक कलर, यहाँ पे करेंगे क्लिक, एरो पर, यहाँ पैलेट में आप आ जाइए अच्छा कलर के लिए और यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगता हो ये कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं इस तरह से। इसे हम F5 करके फॉर्म पर खाली जगह पर क्लिक रखेंगे। F5 करके इसे हम रन करके देखते हैं कि ये फॉर्म ओरिजिनल में किस तरह का दिखाई देगा। हम कीबोर्ड से करते हैं F5। तो देखिए ये फॉर्म आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ कर्सर आपका ब्लिंक करेगा और इस तरह का ये नज़र आएगा। अभी हम यहाँ ऊपर से क्लोज करते हैं। फिर देखिए आप यहाँ से ये जो ऊपर आपको यहाँ रन सर्व या यूज़र फॉर्म 5 दिखा रहा है, यहाँ पे F5 शॉर्टकट की, यहाँ से भी आप फॉर्म को रन कर सकते हैं। सबसे पहले आपका फॉर्म के अंदर कहीं खाली जगह पर आपका क्लिक होना चाहिए और फिर यहाँ रन। तो आप यहाँ रन करके फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ से हम पहले थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर बैक कलर कोई हल्का सा कलर लगा देते हैं। तो चलिए इस तरह का हमारा ये फॉर्म नज़र आ रहा है।
यहाँ पर भी हम ये जो यूज़र नेम के पीछे कलर आ रहा है वाइट वाइट, ये यदि हम हटा देते तो और खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ से हम क्लोज करके यूज़र नेम के पास आकर इसकी भी बैक कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम कोई कलर लगा देते हैं और फिर यहाँ पर भी दोनों का हमें सेम कलर करना हो तो हम दोनों एक बार ही सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर बैक कलर में आकर यहाँ से हम कलर लगा देते हैं। F5 करके हम चेक करेंगे तो इस तरह से आ रहा है। इसी तरह से आपको बटन का भी यदि कलर चेंज करना हो तो दोनों बटन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से बैक कलर में आएंगे और यहाँ पैलेट में आएंगे और यहाँ से आपको जो भी कलर लगाना हो वो कलर आप यहाँ से लगा दीजिए। F5 करेंगे कीबोर्ड से, रन करके हम देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम यूज़र नेम और पासवर्ड की कलर चेंज कर देते हैं पैलेट में आकर। अभी F5 करके हम चेक करते हैं तो आपका फॉर्म इस तरह से नज़र आएगा। तो अभी हमने कोई कोड नहीं किया है, चलिए हम सबसे पहले एग्जिट का ही कोड करते हैं। एग्जिट करने से क्या हुआ, हमारा ये फॉर्म जो है, जैसे अभी F5 कर रहे हैं तो देखिए रन तो हुआ फॉर्म, लेकिन एग्जिट कर रहे हैं तो ये बटन काम नहीं कर रहा है। एग्जिट करने से इससे हम बाहर निकल जाएं, सिंपल सा हम पहले बाहर निकल जाएं। तो यहाँ हम एक कोड करते हैं। एग्जिट पर आपको करना होगा डबल क्लिक, है ना। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो बटन का नेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कमांड बटन 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका हम नाम बदल देते हैं। हमें पता चलेगा आखिर हम जो कोड लिखेंगे आगे कौन से बटन के लिए। तो ये एग्जिट बटन है, तो यहाँ पर हम बटन का नाम कर देते हैं कंट्रोल ए करके CMD, यानी कमांड बटन एग्जिट, CMD एग्जिट कर देते हैं। इससे हमें ध्यान में रहेगा कि हम जब आगे कोड लिखेंगे तो ये जो कोड लिख रहे हैं वो एग्जिट के लिए कर रहे हैं। फिर लॉगिन पर आना है, यहाँ जो नेम लिखा हुआ यहाँ पे करना है आपको कंट्रोल ए सेलेक्ट करके और CMD यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, फिर एंटर। यहाँ आते हैं एग्जिट में और यहाँ एक छोटा सा देखिए यहाँ ऊपर आपका CMD एग्जिट लिखा है, यानी हमें ध्यान रहेगा कि हम एग्जिट के लिए कोड कर रहे हैं। कैसे आए हम, यहाँ पर आपको एग्जिट पर डबल क्लिक, यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखते हैं अनलोड मी, अनलोड मी। अब यहाँ यूजर फॉर्म पर आपको डबल क्लिक करना है 1 पे। अब इस फॉर्म पर खाली जगह पर क्लिक करके F5 करेंगे, यहाँ एग्जिट करते हैं तो देखिए आपका फॉर्म इससे हम बाहर निकल गए। अभी आपका बटन यहाँ पर काम कर रहा है। F5 एग्जिट तो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ सबसे पहले कर देते हैं कि कभी भविष्य में यदि ये फॉर्म हमारा अचानक से बंद हो जाए या लाइट चला जाए, सेव नहीं होगा यदि लाइट चला जाएगा, तो हम यहाँ कर देते हैं ऑटो सेव, कि जैसे ही बंद हो जाए ये ऑटोमेटिक पहले से ही आपका क्या हो जाए, सेव हो जाए ये फॉर्म। उसके लिए आपको आना है, यहाँ देखिए दिस वर्कबुक दिखाई दे रहा है। दिस वर्कबुक पर आपको राइट क्लिक करना है, व्यू कोड करना है, यहाँ जनरल की जगह पर आपको वर्कबुक करना है। यहाँ जो आपका ओपन लिखा है यहाँ से आपको इसे ऊपर करके यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है बिफोर क्लोज, और फिर ये जो नीचे कोड आ रहा है इसे हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ऊपर आपको एक छोटा सा कोड लिखना है दिस वर्कबुक, यहाँ जो आपका नाम दिखाई दे रहा है ना दिस वर्कबुक डॉट सेव, टैप प्रेस कर देंगे और फिर इसे हम यहाँ यूजर फॉर्म 1 पर आते हैं डबल क्लिक करके। अभी हम F5 करके रन करेंगे, एग्जिट करेंगे, सही है। इस फॉर्म को देखिए अब हम बंद करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं, तो आपको सेव करने के लिए अब कभी भी नहीं पूछेगा। हम फिर से इस फॉर्म को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, फॉर्म खुल गया। डेवलपर में आएंगे, विजुअल बेसिक में आएंगे, हमने जहाँ तक काम किया होगा वहाँ तक आपका ये देखिए आपको दिखाई देगा। दिस वर्कबुक में भी हमने कोड लिखा था, यहाँ राइट क्लिक करके व्यू कोड करते हैं तो ये कोड भी आपको दिखाई देगा। तो ये हमने ऑटो सेव के लिए कोड कर दिया कि ये ऑटोमेटिक आपका क्लोज होने से पहले सेव हो जाएगा। चलिए अब लॉगिन के लिए हम कोड करते हैं। हम चाह रहे हैं यहाँ पर कि लॉगिन करें तो हमें सबसे पहले एक मैसेज आ जाए, या हम यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। तो आपको यहाँ लॉगिन पर डबल क्लिक करना होगा, यहाँ देखिए CMD लॉगिन आ गया लिखा हुआ, यानी लॉगिन का कोड करेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे यूजर फॉर्म में ये जो हमारा पहला वाला बॉक्स है इसका क्या नाम है, टेक्स्ट बॉक्स 1 नाम है। सेकंड वाले बॉक्स का क्या नाम है, टेक्स्ट बॉक्स 2। चलिए ठीक है, तो लॉगिन पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें देना होगा छोटा सा कोड, इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 था पहले हमारा, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल टू
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको आपका जो भी यूजर नेम सेट करना चाहते हैं वो नेम लिख दीजिए। तो हम अपने नेम से बना रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। हम 1 2 3 4 5 6 सेट कर देते हैं और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, स्पेस देकर देन एंटर कर देंगे। अब यदि ऐसा रहे कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में भरत लिखा हो और टेक्स्ट बॉक्स 2 में 1 2 3 4 5 6 लिखा रहे तो क्या हो, एक हमें मैसेज आए पहले, तो MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स, MSG बॉक्स लिखते हैं शॉर्ट में, हाँ MSG बॉक्स स्पेस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप मैसेज टाइप कर दीजिए। तो हम टाइप कर देते हैं वेलकम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर एंटर करेंगे। अब ये मैसेज तो आपको आ गया, मैसेज आने के बाद ओके कर देंगे हम, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए, यदि यूजर ने पासवर्ड दे दिया तो हम चाहते हैं ना कि ये वाला फॉर्म ना बंद हो जाए, तो यहाँ पे लगा देंगे वही अनलोड मी जो हमने एग्जिट में लगाया था। और यदि यूजर नेम पासवर्ड वो गलत दे तो क्या है मैसेज में, तो वहां पर हम कर देते हैं एल्स, एंटर, और फिर वहां क्या हो जाए MSG बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर कर देंगे। हमने यहाँ इफ शुरू किया है, जैसे देखिए आपका यहाँ पे प्राइवेट सब शुरू होता है तो एंड सब होता है, वैसे ही हमने इफ शुरू किया था तो हो जाएगा एंड इफ। अब हम यहाँ यूजर फॉर्म 1 पर डबल क्लिक करते हैं, इस फॉर्म पे खाली जगह पर क्लिक करके फॉर्म को हम F5 से रन करते हैं, ठीक है। यहाँ हम यूजर नेम लिखते हैं भरत, टैब प्रेस करते हैं 1 2 3 4 5 6 और लॉगिन करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ मैसेज आ गया वेलकम टू जनरल कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ हम जैसे ही ओके करेंगे तो ये फॉर्म से हम बाहर आ जाएंगे। फिर से हम F5 करते हैं, यहाँ हम गलत इस बार पासवर्ड या यूजर नेम दे देते हैं कुछ भी, लॉगिन करेंगे तो यहाँ रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, ओके करेंगे। फिर से आपको यहाँ पर आएगा, आपको देना हो तो दीजिए, नहीं देना है हमें, हम यहाँ एग्जिट कर देते हैं, ठीक है यहाँ तक। लेकिन यहाँ है एक सेकंड, जो सेकंड वाला पासवर्ड है वो हमें वहाँ पासवर्ड दिखाई दे रहा है, हम चाहते हैं वहाँ पे पासवर्ड दिखाई नहीं दे, स्टार के रूप में आए जैसा कि होता है ओरिजिनल में। तो यहाँ हम सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स पर करेंगे क्लिक, यहाँ प्रॉपर्टीज विंडो में नीचे आएंगे, यहाँ हमें ढूंढना है पासवर्ड कैर। यहाँ देखिए आपका है पासवर्ड कैर, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक, इसके अंदर एक स्टार आपको लिख देना है, बस हो गया, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ फॉर्म के बाहर यहाँ पे कहीं पे खाली जगह पर क्लिक, F5 करके इसे हम रन करते हैं और फिर इस बार यूजर नेम देते हैं, दिखाई दे रहा है, और पासवर्ड यदि हम देंगे तो देखिए आपका इस बार पासवर्ड स्टार के रूप में आएगा, ओके। अब हम लॉगिन करते हैं तो मैसेज आ रहा है, ओके करेंगे, हम इससे एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं यहाँ एग्जिट करने से हमारा ये जो एक्सेल का एप्लीकेशन और विजुअल बेसिक यहाँ खुला हुआ है ये हमारा बंद हो जाए, यानी टोटल ये एप्लीकेशन हमारा बंद हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ एग्जिट पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ अनलोड भी हमने किया था, जो ये यूज़र फॉर्म था ये हमारा, उससे हम बाहर निकल जाए। अब यहाँ हम करेंगे अनलोड मी के नीचे एप्लीकेशन, एक छोटा सा कोड है application.quit QUIT, application.quit, यानी ये जो एप्लीकेशन है इससे भी हम क्विट कर जाएं, ये जो है हम इससे बाहर निकल जाएं। तो आपको यहाँ पर यूज़र फॉर्म पे आते हैं, हम यहाँ बाहर कहीं क्लिक करते हैं, फॉर्म के बाहर F5 करके रन करते हैं। अब जब हम यहाँ एग्जिट करते हैं तो देखिए आपका ये फॉर्म क्लोज हो गया। फॉर्म पर आएंगे डबल क्लिक करके, फिर से डेवलपर मेन्यू में विजुअल बेसिक में यूज़र फॉर्म 1 F5 करके फॉर्म को रन करेंगे। यदि हम यूज़र नेम पासवर्ड देंगे यहाँ तो लॉगिन होगा, रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड, यानी यहाँ पासवर्ड हमने गलत दिया 1 2 3 4 5 6। लॉगिन करेंगे तो यहाँ वेलकम मैसेज आया, ओके करेंगे तो देखिए हम यहीं पर हैं, क्योंकि हमने इसमें जो है एप्लीकेशन को क्विट नहीं किया। लॉगिन करने के बाद हम इससे बाहर नहीं जा रहे। अब यहाँ एग्जिट का फिर से देखते करके F5 करते हैं, यहाँ एग्जिट करते हैं तो देखिए आपका यहाँ से फॉर्म क्लोज हो गया, यानी टोटल एप्लीकेशन जो एक्सेल का हमारा ओपन है वो क्लोज हो गया। फिर से इसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर लिए, यहाँ डेवलपर विजुअल बेसिक यूज़र फॉर्म 1 पर डबल क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ चाह रहे हैं कि लॉगिन जब करें तो दूसरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हमारा ओपन हो जाए।
तो उसके लिए हम फिर से यहाँ यूज़र फॉर्म नया लेंगे। तो नया यूज़र फॉर्म लेने के लिए आप यहाँ फॉर्म्स पर यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट यूज़र फॉर्म कर सकते हैं, या आप यहाँ इंसर्ट मेन्यू में आकर यूज़र फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका सेकेंड यूज़र फॉर्म आ गया, इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ यूज़र फॉर्म 1 में आएंगे, लॉगिन पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ अनलोड मी के नीचे अब हम क्या चाह रहे हैं कि जब लॉगिन हो जाए तो हमारा दूसरा फॉर्म खुल कर आ जाए, वो लॉगिन वाला हट जाए और जो दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो हमारा खुल कर आए। तो यहाँ जो यूज़र फॉर्म 2 है हमारा वो शो हो जाए। तो हम यहाँ पर कोड एक छोटा सा कर देंगे, यूज़र फॉर्म 2 डॉट शो, है ना। अब यहाँ यूज़र फॉर्म 1 पे आते हैं, फॉर्म पर क्लिक करते हैं, बाहर F5 करते हैं। यहाँ हम सही से यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वेलकम और फिर ओके करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर यूज़र फॉर्म 2 जो है खुलकर सामने आ जाएगा। ओके, अब हम इसे क्लोज करते हैं। विजुअल बेसिक, यहाँ यूज़र फॉर्म 2, अब इसे हम जो है डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ ऊपर यूज़र फॉर्म 2 लिखा है, यहाँ होना चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कैप्शन में आकर इसे सेलेक्ट करके हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देते हैं। अब हमारी जो भी यहाँ पर फील्ड होगी कि क्या क्या हमें रजिस्ट्रेशन कराने में डाटा एंट्री करानी है, वो पहले हम एक्सेल में लिख लेते हैं। उसके लिए इसे मिनिमाइज़ कर देंगे। यहाँ एक्सेल सीट है हमारा, सीट 1। यहाँ हमें जो जो हेडिंग देनी है वो हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं। यहाँ हम पहले थोड़ा फ़ॉन्ट अधिक कर देंगे, कंट्रोल ए कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा फ़ॉन्ट अधिक कर देते हैं और फिर हम फटाफट से हेडिंग लिख देते हैं। यहाँ एक हमें प्रॉब्लम होने वाला है कि देखिए ये ऑटो फिट नहीं हो पा रहा है। तो हम फिर से यहाँ डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक में। यह हमारा देखिए सीट कितना है, 1 है। विजुअल बेसिक में ये टूल बॉक्स साइड करेंगे, सीट 1 में आकर एक छोटा सा कोड लिखेंगे, राइट क्लिक करके व्यू कोड। यहाँ जनरल की जगह पर वर्कशीट करेंगे और यहाँ आपको एक ऑटो फिट का कोड लगाना है, छोटा सा, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। इससे क्या होगा देखिए, अभी मिनिमाइज करके जब हम यहाँ डाटा एंट्री का काम करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक जो है फिट होने लगेगा। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने किस कॉलम में कौन सा हेडिंग लिखा हुआ है। ये देखिए ऑटोमेटिक फिट होता रहेगा, जिसमें जितना स्पेस चाहिए वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ये हमने सारा हेडिंग लिख लिया है। इसे हम कंट्रोल ये लेफ्ट एरो से शुरू में आ गए हैं, शिफ्ट राइट एरो करके इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारी हेडिंग है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे और यहाँ हम टोटल में बॉर्डर लगा देंगे, ऑल बॉर्डर कर देते हैं। तो ये हमारी हेडिंग में बॉर्डर लग गई। अब हम यहाँ देख लेते हैं हमारा कितना जो है फील्ड है, हेडिंग है। तो ओ यानी 15 हेडिंग है। तो इसे हम यहाँ अल्टर टैब करेंगे, अल्टर टैब। इससे आप विजुअल बेसिक वाली जो है विंडो में आ जाएंगे, यूज़र फॉर्म 2 पर आएंगे। यहाँ जो हमारा 15 वहाँ पर फील्ड है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ 15 पहले लेवल लगा देनी है। तो लेवल के लिए ये ए कैपिटल में लेफ्ट बटन दबाकर इसे आप ऐसे खींचते हैं। इसी का हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल बटन दबाकर इस तरह से 4 हेडेड एरो बनने से लेफ्ट बटन दबाकर हम खींचेंगे। फिर से ये एक लाइन में हम 5 कर देते हैं, तो 5 दिया 15, यानी 3 लाइन में जो है आपका ये फॉर्म का टोटल काम हो जाएगा। तो ये 5 लेवल हमारा हो गया। इसी लेवल को हम कॉपी कर लेते हैं, ऐसे लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे सेलेक्ट कर लिए खींचकर, और फिर कंट्रोल बटन दबाकर इसे हम आगे इधर लगा देते हैं। तो एक यहाँ लग गया। और फिर आप इस साइड में राइट में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्लोज, प्रॉपर्टीज विंडो भी क्लोज। अब हमें सामने यहाँ पर जगह दिखाई देगा, यहाँ हम इस टूल बॉक्स को भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ देखिए 2 हेडेड एरो बनेगा, लेफ्ट बटन दबाकर इसे आप बड़ा कर लेंगे। अब इस लेवल को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल बटन दबाकर फिर इसे भी हम यहाँ खींच देते हैं। तो ये लग रहा है हमने थोड़ा ज़्यादा बड़ा लेवल लिया है, हम इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और फिर किसी एक में आकर 2 हेडेड एरो बनने से लेफ्ट बटन दबाकर इसे आप अंदर करेंगे तो ये लेवल आपका छोटा हो जाएगा। अब इसे हमने एडजस्ट कर दिया है। अब हम सब लेवल की जो है फ़ॉन्ट अधिक कर देते हैं और फिर उसका एक एक कर एक्सेल से मिलाकर नेम पुट कर देंगे।
तो यहाँ से फिर से हम ले रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज विंडो, है ना। ये लेबल इस तरह से हम टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं, टोटल यानी कंट्रोल ए भी आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर फॉन्ट में आकर 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट हम 12 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए ये थोड़ा फॉन्ट अधिक हो गया। अब एक एक करके हम यहाँ से हेडिंग चेंज कर देंगे। तो हम अल्टर टैब करते हैं तो देखिए एक्सेल वाली सीट में आ गए, रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ फर्स्ट वाले लेवल का नाम हम चेंज करके कैप्शन में आकर यहाँ पर देखिए इसे सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर हेडिंग हो गया। फिर सेकेंड वाली लेवल पर क्या है, नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है। हम यहाँ से कैप्शन में आकर नेम, एंटर। फिर यहाँ लेवल जो थर्ड वाला है आपका, यहाँ पर कैप्शन में आकर डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, एंटर। इसी तरह से आप आगे फटाफट से करते जाइए। यहाँ पर अल्टर टैब करेंगे, देखिए सेक्स नेशनलिटी है, तो यहाँ पर कैप्शन में आकर एंटर। इस तरह से हम फटाफट से कर देते हैं। ये थोड़ा लग रहा है कि इसके आपका अंदर आ रहा है, तो इसे आप इस तरह से 2 हेडेड एरो बनाकर बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे। लिए हमने यहाँ पर सारी जो हमारी फील्ड थी उसका हमने नाम यहाँ से चेंज कर दिया सारे लेवल्स का। अब जो सामने जो भी जहाँ टेक्स्ट बॉक्स लगेगी, कॉम्बो बॉक्स लगेगी, ऑप्शन बटन लगेगा, क्या लगेगा हम आगे देखते हैं। तो यहाँ फॉर्म पर क्लिक करके हम यहाँ से टूल बॉक्स ले आते हैं। यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या होगा कि हम ऑटोमेटिक वाला आगे काम करेंगे कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो यानी टेक्स्ट बॉक्स होगी वहाँ पे। नेम हम खुद से भरेंगे, टेक्स्ट बॉक्स होगी। डेट ऑफ बर्थ भी हम खुद से लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स होगी। फादर्स नेम में भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स, मदर्स नेम में भी टेक्स्ट बॉक्स, विलेज हम सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड में भी हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, लिखेंगे वहाँ पर, मोबाइल नंबर भी लिखेंगे, बाकी सब में हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टीज और ये भी हम इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ टूल बॉक्स में हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, तो ये सेकेंड वाला टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपको करना है क्लिक। यहाँ लेफ्ट बटन दबाकर आप इसे खींच लें, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपका ड्रॉ हो जाएगा। फिर आप कंट्रोल बटन दबाकर इस तरह से प्लस बनने पर इसे नीचे खींच लें, यहाँ भी हो गया। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी चाहिए, यहाँ भी हो गया। इसी तरह से हम यहाँ फादर्स नेम और मदर्स नेम में भी लगा देंगे। तो ये इसे ही हम या इसे जो है कंट्रोल बटन दबाकर खींच देते हैं यहाँ पे फादर्स नेम में। इसी तरह से फिर से हम कंट्रोल बटन दबाकर इसे यहाँ खींच देंगे मदर्स नेम में। और फिर पिन कोड और मोबाइल नंबर में भी यहाँ पर हम इसे कंट्रोल बटन दबाकर इस तरह से खींचकर लगा देंगे। बड़ा छोटा करने के लिए आप यहाँ से 2 हेडेड एरो बनने से इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो सेक्स है इसमें हमें ऑप्शन बटन चाहिए कि मेल है कि फीमेल। तो यहाँ आप आगे ध्यान देंगे नीचे टूल बॉक्स में ये वाला है आपका ऑप्शन बटन, आपको यहाँ पे करना है क्लिक। यहाँ लेफ्ट बटन दबाकर एक ऑप्शन बटन हम खींच देते हैं और फिर इसी को कंट्रोल बटन दबाकर इस तरह से खींच देते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन बटन हमने ले लिया, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। अब नेशनलिटी में हम चाह रहे हैं सेलेक्ट करके लाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कॉम्बो बॉक्स, ये आपको लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट बटन दबाकर इसे हम इस तरह से डिजाइन कर लेंगे। फिर हम यहाँ कंट्रोल बटन दबाकर विलेज में भी इसे लगा देते हैं। फिर कंट्रोल बटन दबाकर यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी लिस्ट आएगी और फिर स्टेट में भी। ये हमने लिस्ट वाला काम एक्सेल में डाटा वैलिडेशन में भी हमने किया हुआ था वहाँ पर, तो बस सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी। यहाँ पर हम खींच देंगे और फिर यहाँ खींच देंगे। चलिए अभी हमने यहाँ पर जो भी हमें बटन लगाना था वो सब हमने लगा लिया।
अब फिर हम यहाँ इसकी भी जो है फ़ॉन्ट थोड़ी अधिक कर देते हैं कि जब हम इसे देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं F5 करके इसे हम रन करते हैं। जब आप यहाँ लिखेंगे तो ये छोटा-छोटा दिखाई देगा। इसे हम क्लोज़ करते हैं। हम चाह रहे हैं यहाँ पर जब लिखें तो ये बड़ा दिखाई दे। तो फिर से यहाँ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोरर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टीज़ विंडोज़। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसे हम इस तरह से लेफ्ट बटन दबाकर सेलेक्ट, फिर टूल बॉक्स को हटा देते हैं, कंट्रोल बटन दबाकर इसे भी कर देते हैं सेलेक्ट, और फिर इधर भी खींचकर कंट्रोल बटन दबाकर इसे भी कर देते हैं सेलेक्ट। और फिर हम पहले यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ अधिक कर देते हैं। फ़ॉन्ट यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक, यहाँ से 12 कर देते हैं और बोल्ड करके ओके कर देते हैं। अब जो भी यहाँ पर चीज़ होगी वो क्या होगी थोड़ी, अब यहाँ देखिए जैसे फॉर्म पर क्लिक करते हैं F5 करते हैं और यहाँ हम टाइप करेंगे तो थोड़ा बोल्ड और बड़ा दिखाई देगा। चलिए इसे हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर जहाँ आपका ऑप्शन बटन लिखा है यहाँ पर मेल फीमेल आना चाहिए, तो आप यहाँ ऑप्शन बटन पर करेंगे क्लिक, यहाँ कैप्शन में आ जाएंगे और फिर ऑप्शन बटन को सेलेक्ट करके यहाँ से मेल कर देते हैं, एंटर। सेकंड वाले ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कैप्शन में आकर इसे फीमेल कर देते हैं, एंटर। जब हम F5 करके इसे रन कर रहे हैं तो यहाँ नेशनलिटी में आपका कुछ आ नहीं रहा है। हम चाह रहे हैं यहाँ पर नेशनलिटी में सेलेक्ट करने पर यहाँ पर पहले से कंट्री का कुछ नेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। उसके लिए आपको अल्टर टैब करना है, एक्सेल में आना है। एक यहाँ पर नया सीट ले लेंगे हम, यहाँ प्लस पर क्लिक करके नया सीट लेंगे। इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा अधिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें नेम बनाना पड़ेगा, जो लिस्ट हम पहले डाटा वैलिडेशन में बनाए थे एक्सेल में, वही लिस्ट बनानी है। तो अभी हमें बनाना है लिस्ट किसके लिए, नेशनलिटी के लिए। तो नेशनलिटी में क्या होता है, इंडियन, नेपाली कर देते हैं, नेपाली, और फिर अदर्स कर देते हैं, अदर्स। आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। अभी देखिए ये ऑटो फिट नहीं हो रहा है, इसमें भी हम पहले ऑटो फिट लगा देते हैं। अल्टर टैब, ये जो सीट 2 है इस पर राइट क्लिक करना है, व्यू कोड करना है, जनरल की जगह पर वर्कशीट करना है और यहाँ एक कोड छोटा सा, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। इससे क्या होगा कि जब भी हम यहाँ सीट 2 पर लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका फिट हो जाएगा। राइट क्लिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ये जो ऊपर आपका नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी हम नेम रख देते हैं कुछ भी, तो हम यहाँ रख देते हैं नेशन, NATION, नेशन, एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी नेम हो गई। ये तीनों के लिए एक ही चीज़ यूज़ होगा, नेशन। अब हमें अल्टर टैब करना है, यहाँ यूजर फॉर्म 2 पर आना है। ये जो नेशनलिटी वाला आपका कॉम्बो बॉक्स है इस पर करना है क्लिक, और फिर आपको यहाँ नीचे ढूंढना है रो सोर्स। यहाँ देखिए आपको रो सोर्स नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप कर देंगे क्लिक इसमें, इसके अंदर, और फिर आपको यहाँ पर वहाँ हमने नेशन लिखा था तो यहाँ नेशन लिख देंगे, NATION, एंटर कर देंगे। फॉर्म पर खाली जगह पर क्लिक करके फॉर्म को F5 से रन करेंगे जब आप, तो यहाँ देखिए नेशनलिटी के इस एरो पर क्लिक करने पर आपको वो जो हमने दिया था वहाँ, यहाँ पर आपको वो ऑप्शन यहाँ पर आने लगेगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ कर लेते हैं विलेज के लिए। सबसे पहले तो क्लोज करते हैं इसे। यहाँ आपको आना है अल्टर टैब, यही हम एक सेल छोड़ देते हैं, एक कॉलम, और आगे लिखते हैं थोड़ा अलग दिखाई दे। विलेज की हम लिस्ट बना लेते हैं। इस तरह से हमने कुछ लिस्ट बनाया। अब हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ जहाँ आपका C1 यानी नेम बॉक्स है इस पर करना है क्लिक। यहाँ हम लिख देते हैं VILL शॉर्ट में, फिर बाहर क्लिक करके अल्टर टैब कर देंगे और फिर ये जो विलेज वाला कॉम्बो बॉक्स है यहाँ पे करना है क्लिक। यहाँ नीचे आएंगे रो सोर्स में, सेम मेथड से यहाँ रो सोर्स के पास क्लिक करना है। वहाँ हमने VILL लिखा था, यहाँ भी वही सेम लिखना है, एंटर कर देंगे। फिर फॉर्म के बाहर कहीं क्लिक करेंगे खाली जगह पर, F5 करेंगे, फॉर्म को रन करके देखिए यहाँ पे नेशनलिटी आ रहा है और यहाँ पर विलेज भी आपका आ रहा है, जैसा हमने लिखा था उसी तरह से आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ से क्लोज कर देते हैं, अल्टर टैब करेंगे, यहाँ एक कॉलम छोड़कर हम डिस्ट्रिक्ट की भी लिस्ट बना लेते हैं। ये हमने लिस्ट बना लिया। अब हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ जहाँ नेम बॉक्स है आपका यहाँ पर करना है क्लिक। ये डिस्ट्रिक्ट है तो हम DISTT लिख देते हैं, एंटर। और फिर आपको आ जाना है अल्टर टैब, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के इस कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करना है, यहाँ नीचे रो सोर्स ढूंढना है और फिर यहाँ क्लिक करके हमने जो वहाँ नेम दिया था वही सेम नेम हम यहाँ भी दे देंगे, एंटर।
फॉर्म पर खाली जगह पर क्लिक करते हैं, F5 करके इसे रन कर कर चेक करते हैं। तो नेशनलिटी आ रही है, विलेज भी आ रहा है और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भी आपका आ रहा है। सेम मेथड से हम फटाफट से स्टेट की भी कर लेते हैं। अल्टर टैब, इसे फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ जहाँ G1 है यहाँ पर करेंगे क्लिक और फिर हम लिख देते हैं स्टेट और फिर अल्टर टैब, यहाँ स्टेट में आ जाएंगे, यहाँ पर रो सोर्स में और यहाँ STATE स्टेट, एंटर। खाली जगह पर करेंगे क्लिक, F5, यहाँ स्टेट आप चेक कीजिए, देखिए आपका यहाँ आ रहा है। इसी तरह से हम कैटेगरी कर लेते हैं, क्लोज करके अल्टर टैब, ये आप कैपिटल में लिख दीजिए। इस तरह से हमने कैटेगरी भी बना लिया। इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो नेम बॉक्स है यहाँ पर लिख देते हैं कैट, लिख देते हैं एंटर और फिर अल्टर टैब, यहाँ पर हम नीचे कैटेगरी पे जो कॉम्बो बॉक्स है यहाँ पर करेंगे क्लिक और फिर यहाँ आएंगे रो सोर्स में CAT एंटर। फिर से हम यहाँ फॉर्म पर खाली जगह पर क्लिक करेंगे, F5 करके इसे हम चेक करते हैं, तो ये आपका कैटेगरी भी आ रहा है। सेम मेथड से हम क्वालिफिकेशन के लिए करते हैं, अल्टर टैब, यहाँ बगल में ही इसे भी हम कर लेते हैं सेलेक्ट। यहाँ पर नेम बॉक्स में आकर लिख देते हैं क्वालिफिकेशन के लिए हम QUAL लिख देते हैं एंटर। फिर अल्टर टैब, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन वाले कॉम्बो बॉक्स में आना है, यहाँ पर रो सोर्स पर करना है क्लिक आपको, यहाँ पर लिख देते हैं QUAL एंटर। फिर फॉर्म पे खाली जगह पर करेंगे क्लिक, F5, तो यहाँ देखिए आपका ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है और ये भी आपका कैटेगरी भी आएगा, डिस्ट्रिक्ट भी, विलेज भी, जहाँ भी आपने लिखा था वो सब आपको दिखाई देगा। लास्ट बच गया आपका कोर्स, यहाँ से क्लोज करते हैं, अल्टर टैब, यहाँ राइट में ही हम कैप्स लॉक ऑन करके हम कैपिटल में कुछ कोर्स का नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर जो है कोर्स दे देते हैं एंटर। अल्टर टैब, यहाँ पर हम कोर्स वाले कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ रो सोर्स में आकर कोर्स एंटर, हम के खाली जगह पर करेंगे क्लिक, F5, यहाँ देखिए आपका अब कोर्स भी आ चुका है। चलिए इसे हम क्लोज करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर टैब सेट करने का काम करते हैं। जैसे फॉर्म को देखिए रन करते हैं तो कर्सर आपका यहाँ पर फर्स्ट में ब्लिंक हो रहा है। अभी हम टैब प्रेस करते हैं तो यहाँ आ रहा है, सही है, नेम में। फिर टैब प्रेस करते हैं, यहाँ आ रहा है। फिर टैब करते हैं तो देखिए आपका फादर्स नेम में कर्सर यहाँ चला जा रहा है। टैब प्रेस करते हैं मदर्स नेम में, फिर टैब करते हैं तो पिन कोड में। हम चाह रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर सेक्स फिल करेंगे, फिर नेशनलिटी लेना है। इस तरह से आपका सीरियल बाय सीरियल जो है ये आए, उसके लिए आपको यहाँ क्लोज कर देना है। सबसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ आपको नीचे आना है, ये जो आपको यहाँ पर टैब इंडेक्स दिखाई दे रहा है ये सीरियली हम कर देते हैं। जैसे आपका यहाँ पे पहला टेक्स्ट बॉक्स है तो ये पहला इसमें आए कर्सर हमारा, तो यहाँ पर टैब इंडेक्स में आकर आपको 1 कर देना है। 1 कर दिया हमने। यहाँ सेकंड वाले पर आना है आपको, ये कितने पे आए, सेकंड में आए, तो यहाँ पर टैब इंडेक्स में आकर आपको 2। इसी तरह से आप सीरियली करते जाएंगे। यहाँ पर टैब इंडेक्स में आकर 3, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ टैब इंडेक्स में 4, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ टैब इंडेक्स में 5। इस तरह से हम सीरियली करेंगे। यहाँ पर टैब इंडेक्स में 6, फिर इसके बाद फादर्स नेम में जाएगा तो टैब इंडेक्स यहाँ पर हो जाएगा 7, फिर यहाँ आएंगे हम, यहाँ पर टैब इंडेक्स हो जाएगा 8, उसके बाद इस कॉम्बो बॉक्स में आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 9। इसी तरह से आप फटाफट से कर लेंगे। चलिए ये हमने 16 तक यहाँ पर कर लिया है। अभी यहाँ फॉर्म पर खाली जगह पर क्लिक करके इसे हम F5 से रन करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर में कर्सर है। हम माउस का प्रयोग नहीं करेंगे, कीबोर्ड से हम टैब बटन प्रेस करते हैं। सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, मेल पर आ रहा है, फीमेल पर, नेशनलिटी पर। इस तरह से आपका देखिए ये सीरियली अब आपका इस तरह से आ रहा है। इसे हम क्लोज करते हैं तो चलिए हमारा टैब भी सेट हो गया। अब हम यहाँ कुछ बटन बनाते हैं जो हम यहाँ काम करेंगे आगे। हम क्या चाहेंगे कि ये हम डाटा एंट्री हो और ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाए।
दूसरा हम चाहेंगे यहाँ पर कि हमने कुछ गलती यहाँ पे भर दिया है तो ये रीसेट हो जाए, मतलब ये जो है सेल जो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में वो खाली हो जाए। तीसरा हम यहाँ से बाहर निकल जाए या बैक चले जाए। और चौथा ये जो डाटा एंट्री हो जहाँ भी, वो हमारी सीट वहाँ पर दिखा दे, जहाँ एक्सेल वाली सीट के लिए यहाँ पे बटन बना लेंगे। तो चलिए हम बटन बनाते हैं फिर एक एक करके। यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम टूल्स ले लेते हैं, टूल बॉक्स, यहाँ से कमांड बटन पर करते हैं क्लिक। यहाँ पर ऐसे आप लेफ्ट बटन दबाकर इसे खींच दीजिए। ये हमने सेव के लिए लिया है। फिर यहाँ पर इसे कंट्रोल बटन दबाकर ये ले लेते हैं रीसेट के लिए। फिर कंट्रोल बटन दबाकर ये ले लेते हैं हम सीट देखने के लिए, जो एक्सेल में हमारी डाटा एंट्री होगी वो देखना होगा तो। और एक ले लेते हैं हम यहाँ पर एग्जिट के लिए, कि अब हमें एंट्री नहीं करनी हो, हम यहाँ से बाहर निकल जाए। ये प्रॉपर्टीज़ वाला क्लोज और ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर था, दोनों हमने इसे क्लोज कर दिया। इसे हम थोड़ा सेंटर में मिला लेते हैं, बटन को थोड़ा बीच में कर देते हैं ऐसा करके। F5 करके हम फॉर्म को रन करके देखते हैं ये बीच में आ रहा है कि नहीं। सही लग रहा है, थोड़ा इसे इधर कर देते हैं F5। चलिए क्लोज। यहाँ अब हम कमांड बटन का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ से फिर से हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टीज विंडो, यहाँ फर्स्ट वाले बटन का, सेकंड वाले का, सबका नाम चेंज करने से पहले आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसकी फॉन्ट थोड़ी अधिक कर देते हैं, यहाँ से फॉन्ट में आएंगे, फॉन्ट 3 डॉट्स, यहाँ से 12 और इसे बोल्ड और ओके। फर्स्ट वाले बटन पर सबसे पहले बाहर कहीं क्लिक कर देंगे, फर्स्ट वाले बटन पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर आपको आना है कैप्शन में, कैप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कमांड बटन जो लिखा है कंट्रोल ए करेंगे, इसका हम नाम चेंज करके कर देते हैं सेव। इस बटन से हमारा क्या हो, डाटा आगे सेव हो। सेकेंड वाले बटन का नाम चेंज करके कर देना है हमें कंट्रोल ए से रीसेट, RESET रीसेट। यानी यहाँ पर जब कोई गलती से कुछ लिखा जाएगा तो रीसेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाएगा। ये थर्ड वाले का कर देते हैं, यहाँ पर कंट्रोल ए सेलेक्ट करके शो सीट। शो सीट से क्या हो जाएगा, आपका जो ये डाटा एंट्री हम करेंगे वहाँ यदि हमें एक्सेल में देखनी हो कि कैसी एंट्री हुई है, उसके लिए हम यहाँ पर शो सीट कर देते हैं। और फिर जब हमें कुछ काम ही नहीं करना हो या काम करके बाहर निकलना हो तो यहाँ पर हम कमांड बटन जो लास्ट वाला है, इसका हम कैप्शन में आकर एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट। अभी F5 करके हम फॉर्म के बाहर क्लिक करके F5 करके रन करेंगे तो देखिए आपका फॉर्म इस तरह से सेव, रीसेट, शो सीट और एग्जिट इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी आपका कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा। एग्जिट करने से क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम एग्जिट का ही काम करते हैं। एग्जिट करने से क्या होना चाहिए, हमारा ये एप्लीकेशन बंद हो जाना चाहिए और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना यूजर फॉर्म, ये भी क्लोज हो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ से क्लोज करते हैं। एग्जिट की हम कोड करते हैं, तो एग्जिट का पहले हम सब बटन का नाम चेंज कर देते हैं। पहले वाले बटन पर करते हैं क्लिक, यहाँ जो नेम में कमांड बटन लिखा है यहाँ पर कंट्रोल ए करना है, यहाँ लिख देते हैं CMD सेव, एंटर। सेकंड वाले में यहाँ पर क्लिक करके नेम में कंट्रोल ए CMD रीसेट, और यहाँ शो सीट में कमांड बटन के पास आकर नेम में CMD शो सीट, और फिर एग्जिट में आकर यहाँ जो आपका कमांड बटन लिखा है यहाँ पर कंट्रोल ए करना है और यहाँ पर CMD एग्जिट, एंटर। आपका सारा बटन का नाम चेंज हो गया। एग्जिट पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ हम चाह रहे हैं जब इसे हम क्लिक करें तो क्या हो जाए, ये जो है फॉर्म हमारा क्लोज हो जाए टोटल। तो यहाँ सिंपल सा कर देंगे क्या, एप्लीकेशन डॉट क्विट, ठीक है। चलिए इसे हम चेक करके देखते हैं। यहाँ यूजर फॉर्म 2 पर आते हैं, फॉर्म खाली जगह पर करेंगे क्लिक, F5 करते हैं, यहाँ एग्जिट करके देखते हैं। देखिए आपका ये एप्लीकेशन क्लोज हो गया। फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ डेवलपर पे आएंगे, विजुअल बेसिक में आएंगे, यहाँ फॉर्म यूजर फॉर्म 1 में आते हैं और यहाँ पर क्लिक करके F5 करते हैं। इससे पहले लॉगिन करते हैं। अब ये आ चुका है। अभी हम एग्जिट करते हैं फिर से, देखिए आपका सारा एप्लीकेशन बंद हो चुका है। फॉर्म ओपन करेंगे, डेवलपर, विजुअल बेसिक, यहाँ पर आपको फॉर्म्स पर देखिए यहाँ पर करेंगे क्लिक तो आपको यहाँ पे यूजर फॉर्म दिखाई देगा। तो सेकंड वाले यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करना है,
ये फॉर्म आपका आ जाएगा। अब हम यहाँ रीसेट का कोड करते हैं। जो आपका पहले छोटा छोटा सा कोड है वो आपको हम बता रहे हैं। रीसेट में क्या होना चाहिए, जैसे ही आप यहाँ पर कुछ लिखे ना तो वो खाली हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रीसेट पर आपको डबल क्लिक करना है। सिंपल सा है, फॉर्म को हम फिर से जो है खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इस फॉर्म को बंद कर देना है, अनलोड मी, ठीक, एंटर। और फिर से यही वाला फॉर्म खुल के आए, यानी सेकंड वाला ही फॉर्म, तो यूजर फॉर्म 2.show ये कर देना है, ठीक है। अभी देखिए हम यूजर फॉर्म 2 पे आते हैं। यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक करते हैं, F5 करके इसे रन करते हैं। जब आप यहाँ ऐसे ही कुछ टाइप कर देते हैं, कुछ भी कहीं पर, अभी रीसेट करते हैं तो क्या होगा, फॉर्म बंद हुआ और फिर से खुला। इतना जल्दी हुआ कि पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर हम कहीं भी एक भी सेल में लिखेंगे या एक भी टेक्स्ट बॉक्स में, दो में भी, तो यहाँ रीसेट, तो देखिए यहाँ पे खुल करके फिर से आपका रीसेट हो जा रहा है। चलिए यहाँ से हम ऊपर से क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जिट करेंगे तो देखिए एग्जिट करेंगे तो यहाँ से आपका टोटल बंद हो जाएगा। फिर से हमें खोलना होगा डेवलपर विजुअल बेसिक, फॉर्म्स पर क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस पे यूजर फॉर्म 2। तो हमने यहाँ पर रीसेट में जो है रीसेट का भी कोड कर लिया है। अब हम यहाँ शो सीट के लिए कोड करेंगे कि जब ये शो सीट पर हम क्लिक करें, जैसे अभी हम देखिए फॉर्म के खाली जगह पर क्लिक करके F5 करते हैं तो यहाँ शो सीट कर रहे हैं, तो हमारी जो एक्सेल की सीट है वो दिखाई दे, ये हाइड हो जाए। तो यहाँ से क्लोज करेंगे। शो सीट पर आपको डबल क्लिक करना है। एक यहाँ पर छोटा सा कोड लिखना होगा कि जब हम शो सीट पे करें तो जो यूजर फॉर्म 2 है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो पहले हाइड हो जाए। तो यूजर फॉर्म 2 डॉट हाइड कर देते हैं, एंटर। और फिर दूसरा क्या हो, जो पीछे हमारा एप्लीकेशन है वो हमारा दिखाई दे, वो जो है विजिबल हो। तो यहाँ पर आपको कोड लिखना होगा एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। इससे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर जब हम इस फॉर्म पर आएंगे और इससे F5 करके रन करेंगे, यहाँ से शो सीट पर जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ अभी विजुअल बेसिक का ये दिखाई दे रहा है। अब हम इसे मिनिमाइज कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपका सीट दिखाई देगा। आगे ऐसा होगा। फिर से हम यहाँ विजुअल बेसिक पर क्लिक करते हैं, यूजर फॉर्म 2 पे से एक बार हम क्लोज करते हैं पूरा और फिर से ओपन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमारा पहले एक्सेल सीट खुल करके आ रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा एक्सेल सीट नहीं खुले, डायरेक्ट हमारा यहाँ से जो विजुअल बेसिक में हमने ये लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ है ये हमारा पहले खुले, एक्सेल नहीं खुले, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो दिस वर्कबुक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर करना है राइट क्लिक करके व्यू कोड, यहाँ पर व्यू कोड, और फिर यहाँ आपको जहाँ आपने यहाँ वर्कबुक में बिफोर क्लोज किया था सेव के लिए कोड, यहाँ पर बिफोर क्लोज की जगह पर आपको ओपन सेलेक्ट करना है। ओपन, कि जब ये हमारा वर्कबुक ओपन हो, जब हम इसे खोलें डबल क्लिक करके, चाहे क्लिक करके एंटर करके, तो क्या हो, तो एप्लीकेशन जो है ये हमारा विजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर कर देते हैं एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। ये एप्लीकेशन हमारा दिखाई नहीं दे। तो दिखाई क्या दे, जब वहां पर खोले तो यूजर फॉर्म 1 दिखाई दे, तो यूजर फॉर्म 1 डॉट शो, यानी लॉगिन फॉर्म हमारा दिखाई दे। इसे हम क्लोज करते हैं, यहाँ से भी क्लोज करते हैं। अब जब हम इस फॉर्म को डबल क्लिक करके, चाहे क्लिक करके एंटर करके ओपन करेंगे तो देखिए आपका एक्सेल सीट अब आपका नहीं खुलेगा। यहाँ से आप यूजर नेम पासवर्ड देकर पहले इसे लॉगिन करेंगे, तब आपकी ये जो है फॉर्म वाली विंडो दिखाई देगी। अब आप यहाँ से शो सीट करेंगे तो आपका यह एक्सेल सीट अब दिखाई देगा। अब आगे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक कोई बटन होता जिससे हम फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर वापस चले जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बटन डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो नेम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक हम रो इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें कहीं पर क्लिक कर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट एंटायर रो, ओके। यहाँ ऊपर हम जो है शिफ्ट राइट एरो करके इसे हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक हमारी हेडिंग है। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, ये पूरा हमारा खाली हो गया।
इस बीच में हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इंसर्ट में या शेप ले लेते हैं, शेप यहाँ से ये वाली शेप ले लेते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल, और इसे इस तरह से हम यहाँ खींच देते हैं। इसके अंदर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करेंगे और यहाँ हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इससे क्या होगा, इसका हम यूज बटन की तरह करेंगे। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था जहां से हम शो शीट करे थे वो हमारा खुल जाएगा। तो इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज हम अधिक कर देते हैं, ऐसे कंट्रोल ए और फिर इसे थोड़ा अधिक कर देते हैं, थोड़ा इसे नीचे कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं, कंट्रोल ई। और फिर इसका आपको यदि कुछ कलर लगाना हो तो यहाँ से कलर भी लगा सकते हैं, बैक कलर चेंज कर सकते हैं यदि करना हो तो, है ना। फॉन्ट कलर चेंज करनी हो तो यहाँ से हम फॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। तो ये बनाने से हमारा मतलब है कि जब आगे ये बटन की तरह काम करेगा, हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, आपका फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो चलिए, इसके लिए हमें एक मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। हम यहाँ डेवलपर मेन्यू में जाते हैं, विजुअल बेसिक में। यहाँ पर देखिए, आपको मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ इंसर्ट मेन्यू में आना है, मॉड्यूल, यहाँ जो आपको मॉड्यूल दिखाई दे रहा है यहाँ पर आना है। यहाँ आपको एक छोटा सा कोड लिखना होगा मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए। हम यहाँ सब शुरू करेंगे, सब। तो क्या यहाँ पर हमें दिखाना चाहिए, यूजर फॉर्म 2 दिखाना चाहिए ना, तो उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं सब, चलिए शो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देते हैं, शो रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर फॉर्म, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे तो एंड सब आपका अपने आप आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्या दिखाना चाहिए वो कोड लिख देना है। तो यूजर फॉर्म 2 दिखाना चाहिए, तो 2.show कर देते हैं। ये एक मैक्रो रिकॉर्ड हो गया, इसका हम यूज करेंगे अभी एक्सेल में जाकर के। तो देखिए यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, अल्ट टैब करना है, एक्सेल सीट में आ गए। यहाँ ये जो बटन है आपका, यहाँ जो हमने बनाया है शेप लेकर, ये जो शेप है आपका, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ असाइन मैक्रो पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपका आ रहा है ना शो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये हमने वहाँ मैक्रो रिकॉर्ड किया है, ये बनाया हुआ है, इस पर आपको कर देना है क्लिक और फिर ओके। तो अब जब आप यहाँ माउस लाएंगे तो देखिए आपका ये हैंड जैसा बन रहा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, शो सीट करेंगे तो फिर ये सीट दिखाई देगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीट आ जाएगी। अभी हम देखिए एग्जिट करते हैं, फिर से इस फॉर्म को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ हम यूज़र नेम टैब प्रेस करके पासवर्ड और लॉगिन एंटर, तो यहाँ पर ये सीट आपकी आ रही है। अब आप यदि यहाँ शो सीट करेंगे तो आपकी एक्सेल की सीट आ जाएगी और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ का फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा। शो सीट करने से सीट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करने से ये आपका फॉर्म दिखाई देगा। अब हमारा बच गया यहाँ पर सेव का कोड, तो अब हम यहाँ सेव की कोड करेंगे। चलिए यहाँ से क्लोज करते हैं, फिर हम आते हैं डेवलपर विजुअल बेसिक और यहाँ यूजर फॉर्म 2 और फिर यहाँ अब हमें सेव की कोडिंग करनी होगी। आगे सेव की कोड करने से पहले यहाँ हम फॉर्म का जो है बैक कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा बटन का कलर दे देते हैं। तो फॉर्म के खाली स्थान पर आपको खाली जगह पर क्लिक करना है, यहाँ से बैक कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पैलेट में आकर के सिस्टम में या पैलेट में आकर के आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं, हम ये हल्का सा कलर दे देते हैं और फिर यहाँ से बटन को भी हम सेलेक्ट करके यहाँ से बैक कलर में आकर पैलेट में आप जो भी कलर यहाँ लगाना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं। और फिर यदि बटन का जो ये फॉर कलर है, फॉन्ट का कलर, वो भी चेंज करना हो तो इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर कलर में आकर पैलेट में आकर आप जो भी कलर यहाँ लगाना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसे हम अभी खाली जगह पर क्लिक करके F5 करेंगे तो देखिए आपका फॉर्म अब इस तरह का दिखाई देगा। अब हम चाह रहे हैं ये जो हमारी फॉर्म है ये पूरी विंडो स्क्रीन पर नहीं आ रही, ये ऑटोमेटिक से जो है क्या है हमारा फुल स्क्रीन में आ जाए, पूरी स्क्रीन पर आ जाए। तो उसके लिए आपको एक ऑटो फिट का कोड लगाना होगा। हम यहाँ ऊपर से क्लोज करते हैं। अब क्या है, जब भी ये फॉर्म खुले तो ऑटोमेटिक से इसमें क्या हो जाए कि ये फुल स्क्रीन में आ जाए, जैसा आपका मॉनिटर जिस साइज़ का हो उसके हिसाब से यह आ जाए। उसके लिए आपको यहाँ फॉर्म के खाली जगह पर कहीं पर भी डबल क्लिक करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आपका ये आ जाएगा प्राइवेट सब यूज़र फॉर्म।
है ना। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक की जगह पर, यहाँ क्लिक की जगह पर आपको इनिशियलाइज सेलेक्ट करना है, इनिशियलाइज, यहाँ पर इनिशियलाइज। अब आपका यहाँ 2 कोड आ गया, तो ये जो यूजर फॉर्म क्लिक है इसे आप यहाँ से डिलीट कर देंगे और फिर यहाँ प्राइवेट सब यूजर फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर एक छोटा सा आपको कोड लिखना होगा कि इसका विड्थ और हाइट जो है ऑटोमेटिक से एडजस्ट हो जाए। उसके लिए आपको शुरू करना है विद मी, एंटर, और फिर यहाँ पर डॉट विड्थ इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट विड्थ, फिर एंटर करेंगे, फिर डॉट हाइट इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट हाइट, एंटर करेंगे, और बस हमने विथ शुरू किया हुआ था तो एंड विथ, बस आपका कोड यहाँ पर हो गया। अब जब आप यहाँ यूजर फॉर्म 2 पर आएंगे डबल क्लिक करके और इस फॉर्म पर खाली जगह पर क्लिक करके F5 करेंगे तो आपका देखिए ये फॉर्म विंडो स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की कोड करेंगे। यहाँ से हम जो है क्लोज कर देते हैं ऊपर से। अब आगे हम यहाँ चाहेंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा, उसमें जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसमें से ऑटोमेटिक, अभी F5 करते देखिए कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमें लिखना होगा। हम चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरह से करके आए, तो उसके लिए हम यहीं पर यूजर फॉर्म जो ये हमारा है 2 वाला, इस पर खाली जगह पर डबल क्लिक करना है। यहीं इनिशियलाइज में हम ऊपर या नीचे एंड विथ के बाद आप कोड कर सकते हैं। हम ऊपर ही यहाँ इनिशियलाइज के पास क्लिक करेंगे, एंटर कर देते हैं, और यहाँ आपका कोड छोटा सा लिखना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर यूजर फॉर्म 2 में फर्स्ट वाले ये जो बॉक्स है इसका क्या नाम है, तो यहाँ से हम देखेंगे नेम में टेक्स्ट बॉक्स 1 है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा छोटा सा कोड टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो कौन से सीट में हमारा डाटा है, तो सीट 1 में है, हमने सीट 1 में सारी हेडिंग लिखी हुई थी, तो सीट 1 डॉट रेंज, तो कौन से जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कौन से वाली हेडिंग में आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम अल्टर टैब करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा कौन से में आएगा, ए कॉलम में आएगा। तो सीट 1 डॉट रेंज, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ए कॉलम में आएगा, उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए कैपिटल में, फिर कॉलन, फिर ए कैपिटल में, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर ब्रैकेट बंद। फिर से आपने एक और ब्रैकेट ओपन किया हुआ है यहाँ पर मैक्स के पास, तो उसका भी ब्रैकेट क्लोज, और फिर प्लस कर देंगे 1, यानी जो भी सीरियल नंबर उसमें पहले से होगा रजिस्ट्रेशन नंबर में, अल्टर टैब करेंगे, यहाँ पर जो भी सीरियल नंबर पहले से होगा उससे क्या होगा, एक अधिक हो जाएगा। तो अभी हम इसे चेक करते हैं, यहाँ पर यूजर फॉर्म 2 को यहाँ खाली जगह पर क्लिक करके F5 करते हैं, तो देखिए आपका वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऑटोमेटिक से यहाँ पर 1 आ रहा है। अब एक और चीज़ हम यहाँ सेट करेंगे, जैसे अभी आप इसमें लिख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नहीं जब ये ऑटोमेटिक है तो हम लिखे नहीं, ये देखिए हट भी जा रहा है। फिर से आप रीसेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्लोज करते हैं, हम चाह रहे हैं कि नहीं इसे हम लॉक कर दें, इसमें हम लिख नहीं सके, ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हम एडिट नहीं कर सकें। तो आपको ये पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स पर करना होगा क्लिक। यहाँ हमें प्रॉपर्टीज विंडो में यहाँ पर ध्यान देना है, आपको ढूंढना है, यहाँ पर देखिए लॉक्ड, यहाँ नीचे ध्यान दीजिए लॉक्ड, यहाँ ये फॉल्स है, इसे आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक करके इसे कर देना है ट्रू। अब फॉर्म के खाली जगह पर क्लिक करते हैं, F5 करके रन करेंगे तो देखिए वहाँ पर 1 आ रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जब हम कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, बैक स्पेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हट नहीं रहा है। तो ये चीज़ हमारा हो गया कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा ऑटोमेटिक आएगा, जो भी सीरियल नंबर वहाँ होगा उससे एक अधिक आएगा। अभी हम वहाँ देखिए यहाँ क्लोज करते हैं, अल्टर टैब करते हैं, सीट में आ जाते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, एंटर कर देते हैं, अल्टर टैब करते हैं, यहाँ इस फॉर्म पर खाली जगह पर क्लिक करके F5 करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक से आपका क्या हो रहा है, उससे एक अधिक आ जा रहा है 6। तो यहाँ से क्लोज करेंगे, अल्टर टैब करेंगे, यहाँ फर्स्ट वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डिलीट कर देते हैं, अल्टर टैब, फॉर्म पर खाली जगह पर क्लिक, F5, तो यहाँ से फिर से 1 आ रहा है, क्लोज करते हैं,
अब हम आगे की कोड यहाँ पर करेंगे। अब हमारा क्या बच गया, तो सेव के लिए कोड बचा। चलिए इस फॉर्म को फिर से हम F5 करके रन करते हैं। देखिए यहाँ हम चाह रहे हैं कि अब जब जो भी डाटा यहाँ पर इंसर्ट हो, वो हम चाह रहे हैं यहाँ नीचे हमारा कुछ स्पेस है, जब हम यहाँ एंट्री करें तो यहाँ पहले दिखा दे कि हाँ वो डाटा जो है आपका इंसर्ट हो गया। यहाँ पर डाटा इंसर्ट हुआ जो है वो आपको दिखाई दे, उसके लिए हम लेते हैं लिस्ट बॉक्स। यहाँ से क्लोज करते हैं। आपको यहाँ जो टूल बॉक्स है यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं, क्लोज। यहाँ जो टूल बॉक्स है इसमें आपको लेना होगा लिस्ट बॉक्स। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपकी है कॉम्बो बॉक्स के बगल में यही है आपका लिस्ट बॉक्स। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इसे थोड़ा हम नीचे बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर कॉर्नर में माउस लाकर इसे हम थोड़ी बड़ी कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, माउस को थोड़ा इधर कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर बटन के नीचे आपको इस तरह से इसे खींच देना है, जितना भी इसमें स्पेस होगा उसके हिसाब से आप इसे दोनों साइड से एडजस्ट कर देंगे। नीचे भी हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। और भी वहाँ फॉर्म को रन करके देखते हैं, खाली जगह पर क्लिक करके F5। हमारे पास यहाँ देखिए राइट में स्पेस है और डाउन में भी स्पेस है, तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। इसे हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। चलिए अब हम कोड करेंगे। फॉर्म पे क्लिक करते हैं, F5 करते हैं, तो ठीक है यहाँ पे हमारा ये नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब आपको क्या करना है, लिस्ट बॉक्स में यहाँ पर हमारा जो ये सारा फील्ड है वो भी यहाँ पर दिखाए। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पहले प्रॉपर्टीज, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टीज विंडो, यहाँ लिस्ट बॉक्स पे इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारा जो कॉलम वहाँ पर हेडिंग है, अल्टर टैप करके देखते हैं, यहाँ पर 15 हेडिंग था। तो यहाँ पर आपको जो कॉलम काउंट है यहाँ 1 है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है 15 कर देना है, एंटर। ठीक है, तो अभी आपका कुछ नहीं हो रहा है। और फिर कॉलम हेड्स में यहाँ पर आपका फॉल्स है, इसे आपको ट्रू कर देना है। तो ये भी हमने कर दिया। यहाँ जो हमारा फॉर्म में जितना हेडिंग है हम चाह रहे हैं वहाँ एंट्री होने के बाद यहाँ पर भी रिकॉर्ड दिखाए, उसकी हेडिंग यहाँ पर पहले डिस्प्ले करे। उसके लिए आपको यहीं लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके लिए फिर हम अल्टर टैब करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के पास यहाँ नीचे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ नेम मैनेजर पर क्लिक करना है और फिर यहाँ न्यू में आएंगे। यहाँ हम जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है उसे हटाकर हम यहाँ कर देते हैं शो रिकॉर्ड, शो अंडरस्कोर रिकॉर्ड। और फिर यहाँ जहाँ रेफर्स टू है यहाँ पर आकर इसे हम हटा देते हैं इस फॉर्मूला को, और बराबर ऑफसेट, मतलब यहाँ का जो चीज़ है वो आपको वहाँ फॉर्म पर भी जाए। ऑफसेट ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ जो हमारा हेडिंग है रजिस्ट्रेशन नंबर पहला वाला, यहीं पे आपको कर देना है क्लिक। तो सीट 1 में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, पहला जो है ए कॉलम में है ना। और यहाँ पर आपको ये पहली ही हमारी हेडिंग है, तो यहाँ देखिए जहाँ 2 आ रहा है ना, इसे आप हटाकर इसे 1 कर देंगे, 1। और फिर लगाएंगे कॉमा। ये देखिए दूसरी रो में है तो यहाँ 2 करना है और फिर कॉमा 0 और फिर से कॉमा। यहाँ एक काउंट ए फंक्शन भी यूज़ होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर यहाँ जो ए हमारा ये यहाँ ऊपर ए है, यहाँ पे आपको करना है क्लिक। तो यहाँ देखिए ये पूरा आपका टोटल जो है सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ ओ हटाकर आपको ए कर देना है, ए, ब्रैकेट बंद, कॉमा। यहाँ टोटल हेडिंग 15 है तो 15, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और फिर यहाँ से क्लोज। अल्टर टैब, यहाँ हम लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे रो सोर्स में आएंगे और वहाँ हमने लिखा था शो रिकॉर्ड, तो शो रिकॉर्ड अंडरस्कोर देकर लिखा था, एंटर कर देंगे। तो अब देखिए फॉर्म के खाली जगह पर क्लिक करेंगे, F5 करेंगे, तो जो भी आपकी वहाँ पर हेडिंग थी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हेडिंग है वो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो चलिए इसे क्लोज करते हैं। ये भी हमारी जो है हो गई सेटिंग। अब हमें सेव के लिए कोड करना है। फाइनली अब हम सेव का लास्ट कोड करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ सेव पर डबल क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए आपका आ रहा है प्राइवेट सब cmd सेव, यानी सेव में हमारा कर्सर चला गया। अब यहाँ पर हमें कुछ जो है वेरिएबल मानना होगा। जैसे मानने के लिए यहाँ पर होता है डीम, जैसे हम लोग मानते हैं ना माना कि x, तो उसी तरह से यहाँ पर मानने के लिए होता है डीम, x एज लॉन्ग
एंटर करते हैं। फिर हम एक y मान रहे हैं, डीम y एज जो वर्कशीट है हमारा, उसके लिए हम y मान रहे हैं, वर्कशीट। एंटर करते हैं। हमारा जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो कौन से में होगा, फर्स्ट वाले सीट में होगा। तो यहाँ पर सेट y, जो वर्कशीट माने हैं y को, वर्कशीट नहीं लिखकर हम y लिखेंगे। और कौन सा वर्कशीट, तो बराबर सीट 1। सीट 1 में जो भी हमारा रिकॉर्ड जाएगा वो सीट 1 में जाएगा। तो सीट 1 नहीं लिखकर फिर से हम क्या वहाँ पे मान रहे हैं, y। एंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है, उसमें जो यहाँ हमारा सीट 1 है, इसमें जो कहाँ पर रिकॉर्ड जाएगा, एक एक करके जाएगा, यानी फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तो यहाँ कहाँ खाली है उसे सर्च कराने के लिए जो है हमें एक जो है छोटा सा फॉर्मूला लिखना होगा, x बराबर y डॉट रेंज, यानी y का मतलब क्या हो गया, सीट 1। सीट 1 में हम रेंज सर्च करेंगे कि कहाँ आखिर खाली है। तो इन्वर्टेड कॉमा a, यानी फर्स्ट तो हमारा a कॉलम में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, तो जहां नहीं लिखा होगा उस वाले में आपका जो है डाटा एंट्री होगा। तो a इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड रोज डॉट काउंट, यानी उस रो को वह काउंट करेगा, ब्रैकेट बंद एंड और डॉट एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, XL अप, यानी ये नीचे से लेकर ऊपर तक आपका सर्च करेगा। और ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है, डॉट रो, फिर एंटर। अब विद y और फिर एंटर डॉट। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके जो है डाटा एंट्री कराते हैं हम अपने वाले सीट में, एक्सेल वाले जो सीट 1 है हमारा वहां पर। तो आपको लिखना होगा डॉट सेल्स, CELLS, सेल्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब क्या है, जो जहां भी लिखा हो उससे एक आगे इंसर्ट हो, तो कर देते हैं यहाँ पर x+1, क्योंकि यहाँ हमारा x में ही रेंज सेलेक्ट हो रहा है। यदि x वाला क्या करेगा, जो लास्ट आपका वहां पर जिसमें लिखा होगा उसको सर्च करके दे देगा। तो उसमें नहीं लिख करके आए, उससे एक आगे आए, इसलिए हमने यहाँ पर x+1 किया है। और फिर आपको लगाना है कॉमा, और फिर पहला, अब हम हमारा पहला क्या इंसर्ट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा किस में है, फर्स्ट नंबर में है, तो यहाँ पे 1 लगा रहे हैं, ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पहली वाली जो हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगी वो यहाँ आपका देखिए यूजर फॉर्म 2 में कौन से बॉक्स से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएगा, है ना। यहाँ आप नेम में ध्यान देंगे, इसे हम क्लोज कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, 1। तो आपको यहाँ लिख देना होगा, यहाँ पर यहाँ सेव पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ जो वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिख देना होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, एंटर करके एंड विद कर देते हैं, एंड विद, ठीक है। हमने जो यहाँ पर विद शुरू किया था ना, विद y, तो एंड विद कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम एक बार चेक करते हैं इस फॉर्म को रन करके, तो F5 करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है। अभी जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 जो है यहाँ पे आ चुका है। रिसेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 आया, सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका 2 सीरियल नंबर इसके नीचे आ रहा है। फिर से रिसेट करते हैं, यहाँ पर सेव करते हैं तो देखिए आपका 3 आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो आपको यहाँ से रिसेट करना पड़ता है। हम चाहते हैं ऑटोमेटिक से ये रिसेट हो जाए और फिर क्या हो, यहाँ पे 3 आ रहा है, जैसे अभी सेव करें तो ऑटोमेटिक से यहाँ पे 4 सीरियल नंबर आपका आ जाए। अभी आपको रिसेट करना पड़ता है, तब आपका यहाँ पर 4 सीरियल नंबर आता है। तो यहाँ से हम चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। अल्टर टैब करके हम यहाँ सीट में देखते हैं तो 1 2 3 3 2 बार आ रहा है। तो चलिए अभी हम इसे चेक करेंगे, यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं सीट 1। अल्टर टैब, यहाँ पर आपको सेव में आना है। अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ जो रिकॉर्ड, यहाँ हमने जो कोड लिखा था, यहाँ एंड विद के नीचे, हाँ, जब आपका रिकॉर्ड वो एंट्री हो जाए उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि इस फॉर्म को बंद कर देते हैं, यानी अनलोड मी, और फिर से इसी फॉर्म को खोल लेते हैं, यूजर फॉर्म जो हमने रीसेट में किया था, यूजर फॉर्म 2 डॉट शो। इससे क्या होगा, आपका रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा और जब फिर से फॉर्म खुलेगा तो आपका जो सीरियल नंबर है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। F5 करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 सीरियल नंबर अभी आ रहा है, हमने रिकॉर्ड वहाँ डिलीट किया। सेव करते हैं तो अब देखिए आपका ऑटोमेटिक से 2 सीरियल नंबर आ गया। फिर सेव करते हैं तो 3 सीरियल नंबर आ गया। फिर सेव करते हैं 4 सीरियल नंबर आ गया। फिर सेव करते हैं तो देखिए इस तरह से आपका ये चीज़ आ रहा है। यहाँ से क्लोज करते हैं।
अल्टर टाइप करते हैं तो देखिए आपका 1 2 3 4 यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। इसे डिलीट कर देते हैं। तो हमने पहला काम कर लिया कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारी एंट्री हो गई। अब हमारा नेम जो है वो किस बॉक्स में है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में। अब हमें नेम जो है यहाँ से डाटा एंट्री करानी है। तो सेव पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ जो पहला टेक्स्ट बॉक्स 1 था इसके बाद एंटर करेंगे और फिर आपको फिर से लिखना है वही डेट डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन x+1 और फिर कॉमा। अब हमारा जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा यहाँ पर देखिए अल्टर टैब से सेकंड वाले कॉलम में यहाँ पर 2 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर लगाएंगे डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 से हमारा डाटा जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी कोड के लिए। अभी हम फिर से इस फॉर्म को F5 करके रन करते हैं। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 ऑटोमेटिक से आ रहा है। हम नेम यहाँ पर पुट कर देते हैं और फिर इसे सेव करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर डाटा हमारा सेव हो रहा है कि नहीं। सेव, तो देखिए यहाँ पे 1 रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है और सेकंड में आपका नेम जो है यहाँ पर इंसर्ट हो गया। फिर से हम यहाँ पर करते हैं सेव, देखिए यहाँ पे सेकंड भी रिकॉर्ड आपका इस तरह से सेव हो जा रहा है। यहाँ हम जो है यहाँ से ऊपर से क्लोज करते हैं, अल्टर टैब करके चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका रिकॉर्ड जो है यहाँ पर आ रहा है और ये ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो रहा है। फिर हम आगे करते हैं काम अल्टर टैब। इसी तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ भी इंसर्ट होना चाहिए, तो आपका सेव पर डबल क्लिक करना है। अब तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड में हमारा टेक्स्ट बॉक्स फिर से है। हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, इसे बार बार नहीं लिखकर हम यहाँ सेकंड वाले को ऐसे सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर क्लिक करके एंटर Ctrl+V से पेस्ट। सिंपल सा हमें यहाँ पर क्या चेंज करना होगा कि अब जो डेट ऑफ बर्थ आएगी हमारी, यहाँ देखिए एक्सेल सीट में थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे आपका 2 की जगह पे हो जाएगा 3 और जो बॉक्स है वहाँ पे हमारा कितना नंबर का है, टेक्स्ट बॉक्स 3 है। अल्टर टैब है ना, यहाँ से देखिए यूजर फॉर्म 2 पर ये जो बॉक्स है हमारा डेट ऑफ बर्थ का 3 है ना। फॉर्म के खाली जगह पर करते हैं क्लिक F5, यहाँ पर देखिए 3 सीरियल नंबर आ रहा है। टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम कोई नाम जो है टाइप कर लेते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं और फिर यहाँ से सेव करते हैं। तो देखिए आपका रिकॉर्ड यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है। यहाँ से हम क्लोज करेंगे, अल्टर टैब करके एक्सेल सीट चेक करते हैं, तो देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर सेक्स में हमारा एक तो मेल है, ऑप्शन बटन 1 है और दूसरा जो ऑप्शन बटन 2 है वह फीमेल है। तो यहाँ तो कंडीशन लग जाएगा कुछ कि यदि इस पर क्लिक हो तो वहाँ पे मेल जाना चाहिए और यदि इस पर क्लिक हो तो वहाँ पर फीमेल जाना चाहिए। तो सेव पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 3 के नीचे छोटा सा हमें इफ कंडीशन यहाँ पर यूज करना होगा। तो लगाएंगे इफ ऑप्शन बटन 1, पहला जो बटन है हमारा उसका नाम है ऑप्शन बटन 1 डॉट वैल्यू, है ना। यदि वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बटन 1 वाले पे यदि आपका पहला वाला पे क्लिक है यानी ट्रू है, देन क्या हो जाए, देन एंटर। तो यहाँ पर फिर से हम क्या कर देंगे तब कि जो ये बॉक्स होगा हमारा ये सेक्स वाला, इसमें क्या आ जाए, मेल आ जाए। तो ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर थर्ड वाले को Ctrl+C से कॉपी, यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, उस सेल में क्या हो जाए, ये चौथे वाले सेल में जो वैल्यू आ जाए, तो वहां पर किसका वैल्यू आ जाए, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट को हटाकर वहां पे वैल्यू आ जाए मेल, MALE मेल। इसे आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, इधर भी और इधर भी। फिर यहाँ पर एंटर करेंगे। अब मान लीजिए ऑप्शन बटन 1 पे क्लिक नहीं हो, तो यदि हमारा ऑप्शन बटन 1 में नहीं होगा तो हम यहाँ लगा देते हैं पहले एल्स एंटर। यदि वो नहीं हो तो क्या हो, तो फीमेल पे क्लिक होगा। तो यहाँ पर हम Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट। यहीं पर हम चौथे वाले ही कॉलम में आएगा ना मेल और फीमेल, इसी में कोई व्यक्ति मेल होंगे कोई फीमेल होंगे, तो यहीं पर हम कर देते हैं फोर्थ में ही यहाँ पर एल्स में फीमेल कर देते हैं, फीमेल। ठीक है, और यहाँ पर एंटर करके इफ हमने शुरू किया था तो एंड इफ कर देते हैं। अब इस फॉर्म को हम F5 करके रन करके इस बार चेक करते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए सीता, डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं 15/2/2013 और यहाँ से हम मेल करते हैं, फीमेल करते हैं, फीमेल, और सेव करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर जो है रिकॉर्ड में आ रहा है इस तरह से। एक बार हम मेल पर क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पे 5 सीरियल नंबर आ रहा है ऑटोमेटिक से, मोहन, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से मेल कर देते हैं और सेव करते हैं। तो देखिए आपका मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। ठीक है।
यहाँ पर क्लोज करते हैं, अल्टर टैप करते हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे तो देखिए सीधा में मेल और यहाँ पे फीमेल आ रहा है, अल्टर टैप। अब हम फिर आगे के लिए नेशनलिटी में हमारा क्या है, कॉम्बो बॉक्स है। तो कॉम्बो बॉक्स के लिए आपको यहाँ पर सेव पे डबल क्लिक करना है, यहाँ एंड इफ के नीचे आपको क्लिक करना है, एंटर करना है। अब हम फिर आगे लिखेंगे तो यहाँ से जो लास्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स था इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी। तो अब हमारा कितने नंबर में जाएगा, 5वें कॉलम में रिकॉर्ड जाएगा। तो यहाँ पर 5 कर देते हैं और फिर अब डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अब कॉम्बो बॉक्स हमारा कितने नंबर का है वो चेक करना होगा। यूजर फॉर्म 2 पर डबल क्लिक, ये जो पहला वाला नेशनलिटी का कॉम्बो बॉक्स है इसका नाम है कॉम्बो बॉक्स 1। बस आपको सिंपल सा यहाँ पे जो है सेव पर डबल क्लिक, यहाँ क्या कर देना है, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट कर देना है। यहाँ आपको लिखना होगा कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, बस हो गया। अब आप यहाँ से F5 करके फॉर्म को रन कीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा रिकॉर्ड फिल कीजिए। नेशनलिटी हम सेलेक्ट करते हैं इंडियन और सेव पर क्लिक करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर रिकॉर्ड जो है इस तरह से सेव होकर के आ रहा है। यहाँ से ऊपर से क्लोज कर देते हैं, अल्टर टैप करके हम यहाँ सीट भी चेक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपका रिकॉर्ड सेव हो रहा है। फिर अल्टर टैप करते हैं, यहाँ पर से अब हमारा क्या होना चाहिए, फादर्स नेम आना चाहिए। तो फादर्स नेम में देखिए क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, कितना नंबर का, टेक्स्ट बॉक्स 4 आ रहा है आपका। सेव पे डबल क्लिक, यहाँ पर फिर से हम यहाँ एंटर कर देते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स वाला कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल बी। यहाँ पर आपका 6ठे नंबर अब कॉलम में आएगा। यहाँ देखिए अल्टर टैब से ये जो नेशनलिटी है के बाद फादर्स नेम वाला 6ठे नंबर में है तो 6 कर देते हैं। और यहाँ पर बस सिंपल सा कितना नंबर का टेक्स्ट बॉक्स था, यहाँ से यूजर फॉर्म 2, ये जो बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स 4, सेव पे डबल क्लिक, यहाँ से आपको कर देना है टेक्स्ट बॉक्स 4। यहाँ पे फिर एंटर कर देते हैं। अब आप इसी तरह से पहले कोड कर लीजिए, फिर हम सारा रिकॉर्ड एक ही बार में एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, यूजर फॉर्म 2 डबल क्लिक, मदर्स नेम है, मदर्स नेम में टेक्स्ट बॉक्स 5 है, सेव पे डबल क्लिक। यहाँ पे फिर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी। यहाँ पे 7 नंबर हो जाएगा कॉलम और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 5 हो जाएगा। फिर यहाँ हम यूजर फॉर्म 2 पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ विलेज आ रहा है हमारा, ये कॉम्बो बॉक्स है, कितने नंबर का, कॉम्बो बॉक्स 2 है। फिर यहाँ सेव पे डबल क्लिक, यहाँ कॉम्बो बॉक्स वाला आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और यहाँ एंटर करके कंट्रोल वी। यहाँ पर आपका 8 नंबर हो जाएगा और ये कॉम्बो बॉक्स 2 हो जाएगा। फिर यहाँ एंटर कर देते हैं। फिर से हम यहाँ यूजर फॉर्म 2 पे देखते हैं, ये विलेज हमारा हो गया 2 वाला, डिस्ट्रिक्ट है हमारा कॉम्बो बॉक्स 3। यहाँ सेव पे डबल क्लिक, यहाँ पे नीचे कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर से यहाँ पे 9 नंबर हो जाएगा और यहाँ कॉम्बो बॉक्स 3 हो जाएगा। फिर यहाँ यूजर फॉर्म 2 पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं, अब स्टेट हमारा कॉम्बो बॉक्स 4 है, सेव पे डबल क्लिक, यहाँ कॉम्बो बॉक्स 3 के नीचे एंटर, यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट और यहाँ पे आपका 10 नंबर हो जाएगा और कॉम्बो बॉक्स कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंटर कर देते हैं, यूजर फॉर्म 2 पर डबल क्लिक। अब जो हमारा यहाँ पिन कोड आगे आ रहा है, पिन कोड, ये हमारा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ देखिए ध्यान से टेक्स्ट बॉक्स 6 है। तो यहाँ सेव पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स वाला कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट। अब यहाँ हमारा 11 नंबर में आएगा पिन कोड। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स कितना हो जाएगा, वहाँ पे था यूजर फॉर्म 2 में, ये पिन कोड के लिए है टेक्स्ट बॉक्स 6। सेव पे डबल क्लिक, यहाँ से 6 कर देंगे, 6। फिर यहाँ एंटर कर देते हैं, यहाँ यूजर फॉर्म 2 पर आते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर में भी हमने टेक्स्ट बॉक्स 7 है हमारा, सेव पर डबल क्लिक, यहाँ पे फिर से कंट्रोल वी से पेस्ट, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 7 हो जाएगा। फिर यहाँ एंटर कर देते हैं, यूजर फॉर्म 2 पर डबल क्लिक, यहाँ कैटेगरी में हमारा क्या है, कॉम्बो बॉक्स 5 है, यहाँ सेव पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ हम कॉम्बो बॉक्स वाला कॉपी कर लेते हैं, लास्ट वाला, कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पे आपका 13 नंबर हो जाएगा कॉलम और यहाँ से कॉम्बो बॉक्स कितना है, यूजर फॉर्म 2 में कैटेगरी का कॉम्बो बॉक्स का है कॉम्बो बॉक्स 5। सेव पर डबल क्लिक, यहाँ से कॉम्बो बॉक्स 5। फिर से यहाँ हम एंटर कर देंगे, यहाँ यूजर फॉर्म 2 पर डबल क्लिक करेंगे, क्वालिफिकेशन के लिए कॉम्बो बॉक्स 6 है, सेव पर डबल क्लिक, यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट,
यहाँ पे 14 नंबर हो जाएगा और यहाँ कॉम्बो बॉक्स 5 नहीं है, यहाँ पर देखते हैं फिर से यूजर फॉर्म 2 में क्वालिफिकेशन के लिए कॉम्बो बॉक्स 6 है। सेव पर डबल क्लिक, यहाँ कॉम्बो बॉक्स 6, फिर यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर देंगे और फिर यूजर फॉर्म 2 पर डबल क्लिक, यहाँ लास्ट है आपका कोर्स में है आपका कॉम्बो बॉक्स 7, यहाँ सेव पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल V से पेस्ट, यहाँ पर आपका लास्ट 15 कॉलम था और यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स 7 हो गया। तो इस तरह से हमने सारा जो है सेव के लिए कोड कर लिया है। अभी आप F5 करके इस फॉर्म को रन कीजिए। एक बार हम सारा रिकॉर्ड फिल करते हैं टैब प्रेस करके। तो चलिए नेम हम करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, डेट ऑफ बर्थ करते हैं टैब, मेल के लिए हम यहाँ स्पेस बार प्रेस करते हैं, टैब करते हैं, फिर से टैब, डाउन एरो करके हम यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट कर लिए। फिर फादर्स नेम में आते हैं, टैब, मदर्स नेम में आते हैं, टैब, विलेज के लिए हम डाउन एरो से यहाँ से विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको विलेज सेलेक्ट करनी हो। डिस्ट्रिक्ट के लिए डाउन एरो से हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना हो। फिर टैब करते हैं, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करते हैं, फिर पिन कोड के लिए हम यहाँ टाइप कर देते हैं, फिर टैब करते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर हम टाइप कर देते हैं, फिर टैब करते हैं, यहाँ हम टैब प्रेस करके कैटेगरी भी यहाँ पे देखिए डाउन एरो से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर टैब करके क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ टैब करके कोर्स हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। अब टैब कर रहे हैं तो देखिए आपका कर्सर सेव पर आ रहा है और एंटर कर देते हैं तो आपका यहाँ से देखिए पूरा रिकॉर्ड ये सेव हो चुका है। यहाँ से शो शीट करते हैं तो अभी ये खुल के आ रही है, अभी इसे हम यहाँ मिनिमाइज कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड आपका यहाँ पर टोटल जो है सेव हो चुका है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से आ गया है और यहाँ आपका ऑटोमेटिक से रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज हो चुका है। तो ये हमारी सारी फील्ड जो है इंसर्ट हो रही है, टोटल रिकॉर्ड जो है हमारा यहाँ पर आ रहा है। ओके, थैंक यू।